Let's start the session with a little bit of introduction about myself. मेरा नाम है अनु गुप्ता, क्लियर जेई अ लॉन्ग टाइम बैक। पिछले 15 सालों से जेई और नीट की कोचिंग दे रहा हूं बच्चों को, और इन 15 सालों में हजारों बच्चों का डॉक्टर या आईआईटी बनने का सपना पूरा करने में मैं अपना योगदान दे चुका हूं। भरपूर उम्मीद मुझे इस बात की है बच्चों कि जिस तरीके से मैंने कोटा में रहते हुए इन बच्चों को अपना सपना पूरा करने में हेल्प किया है, वैसे ही आप भी जिस तरीके से मैं कोटा में पढ़ाता हूं वैसे मैं आपको भी अनअकैडमी में पढ़ाता हूं, यूट्यूब के थ्रू पढ़ाता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूं। तो मुझे भरपूर उम्मीद है कि वैसे ही आप भी मेरे एक्सपीरियंस का फायदा उठाएंगे और अपना नाम इन सक्सेसफुल बच्चों की लिस्ट के अंदर लिख के अपना जो आपका जो टारगेट है उसे अचीव करेंगे। ठीक है, तो फिर बिल्कुल तैयार है सारे हमारे बिल्कुल जोशीले फ्यूचर डॉक्टर्स? कैसे हैं बच्चों? चलिए, नहीं रुकू, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, थैंक यू फॉर आस्किंग, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वाह वाह क्या बात है सॉलिहा जी, आप आ गई आज टाइम पर। इनफैक्ट उल्टा मैं आज गलत टाइम पर आया हूं। आज मैं प्रदीप सर की जगह आया हूं क्योंकि प्रदीप सर की शायद थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो इस वजह से। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, हाँ सारे कोटा के टीचर्स हैं। हाँ, अब कोटा में बहुत सारे टीचर्स हैं भी ना। ठीक है, चलिए भाई, अगर आपको हम लोगों से जुड़ना है तो आप ये अनलॉक नीट चैनल ज्वाइन कर लो। इसके ऊपर सारे के सारे आपको नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, सारी पीडीएफ भी इसके ऊपर हम लोग अपडेट कर देते हैं बच्चों। अच्छा, दूसरी बात, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन क्यों लेना चाहिए? कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर जब आप यहाँ पे यूट्यूब पे हर चीज पूरी पढ़ा ही देते हो तो जरूरत क्या है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ टेकिंग अ सब्सक्रिप्शन? तो देखो भाई, सब्सक्रिप्शन लेने से क्या होता है कि आपका एक जो डेडिकेशन है वो बढ़ता है, आपकी सिंसियरिटी बढ़ती है, आपकी कंपनी इंप्रूव होती है। जिन बच्चों के साथ बैठ के आप पढ़ रहे हो वो भी बहुत ज्यादा सिंसियर बच्चे होते हैं। ये 3 मेजर बातें हैं आपकी तरफ से। दूसरी बात, हमारी तरफ से आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज मिलती हैं, जैसे कि हम आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। एक और एक्स्ट्रा सर्विस होती है, वो है आपकी प्रोफाइलिंग होती है। यहाँ पर प्रोफाइलिंग मतलब किस तरीके के क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, कितने आपसे गलत हुए, कौन से सही हुए, किस तरीके के पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जो आप लगातार गलत करते हो और कहां पे आपको ज्यादा फोकस की रिक्वायरमेंट है। ये सारी बातें आपको यहां पर पता चलती हैं। ठीक है, कौन सा कोर्स कितने का है और क्या है, ये सब बातें अब हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन कर लेंगे। लेकिन अब हाँ, ये कह सकता हूं मैं, अगर आप लोग 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और अगर आप 2022 या उसके बाद की तैयारी कर रहे हैं तो आप 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन आप कोई सा भी लेंगे, कोड आप आपके अपने अनुसार का ही यूज करेंगे। कोड है ANU। ठीक है, और 10 हटा दिया मैंने। ANU इज द कोड। एंड अगर आप ये वाला कोड यूज करते हो बच्चों, तो उससे क्या होता है कि आप सीधे सीधे मेरी मेंटरशिप में आ जाते हो। एक तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, जो अभी थोड़े दिन तक ही 10% है, थोड़े दिन बाद ये 5% रह जाएगा। इसलिए अगर आप सोच रहे हो सब्सक्रिप्शन लेने की तो एज सुन एज पॉसिबल ले डालो। ठीक है, दूसरी बात, इससे आप मेरी मेंटरशिप में आ जाते हो तो क्या पढ़ना है, मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस का फायदा उठा सकते हैं आप कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मटेरियल कौन सा होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है। ये सारी की सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। इनफैक्ट कोटा का जो बेस्ट मटेरियल है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन वो सिर्फ सारी बातें सिर्फ तब होंगी जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे और कोड यूज करेंगे ANU। ठीक है, आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिसके अंदर जिन भैया दीदी जिन्होंने टॉप 100 में नीट फोड़ा होगा लास्ट ईयर, जिनसे आप मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा आतुर रहते होंगे कि एक झलक मिल जाए, 5 मिनट बात हो जाए, 10 मिनट बात हो जाए, कैसा रहे कि अगर वो भैया दीदी आपको पूरी तरीके से गाइड करने के लिए तैयार हो। ठीक है, और अगर वो पूरी तरह से आपको गाइड करने के लिए तैयार हैं पूरे साल के लिए या जब तक भी के लिए भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो कितना बढ़िया रहे। ठीक है, वो भी पर्सनल कोचिंग। ठीक है, ऐसे नहीं कि मतलब भीड़ में खड़े होकर बोल दिया, पर्सनल कोचिंग। अकेले आपको आपके टेस्ट एनालिसिस के बेसिस पे वो आपको समझाएंगे कि भाई तेरे को ये पढ़ने की जरूरत है, तो ये क्यों नहीं करता है, ये वाली चीज किया कर। ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो अनअकैडमी एक्चुअली आपके लिए ऐसे ही कोचेस, पर्सनल कोचेस लेकर आए हैं, जिन्होंने अपना खुद का नीट एक बहुत स्ट्रांग रैंक पे फोड़ा हुआ है, और इस वक्त वो किसी ना किसी बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी ना किसी हिंदुस्तान के बेहतरीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, अपनी पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ ऐसा तो नहीं है कि पूरे दिन आपको गाइड करते रहते हैं। ठीक है, दिन में अगर उनको 1 घंटा भी मिल जाता है आपके बारे में सोचने का, समझने का, आपके टेस्ट एनालिसिस को देख के बताने का, तो उनके लिए काफी है। कभी कभी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर अगर वो हमको गाइड करते तो खुद कैसे पढ़ाई करते हैं? अरे भाई, दिन में 24 घंटे होते हैं और वो डॉक्टर बनने वाले हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि मतलब स्लॉग करना क्या होता है। ठीक है, वो नीट फोड़ के गए हैं तो उनको अच्छी तरह पता है कि मतलब अपने टाइम का बेस्ट उपयोग कैसे करना है। उसकी टेंशन तुम मत लो, उनकी पढ़ाई की टेंशन तुम मत लो, उन्हें तुम्हारी पढ़ाई की टेंशन लेने दो। चलिए शुरू करते हैं। आज पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलो बच्चों फटाफट से बता दो। हाँ, कैफ आ गए, मोहम्मद कैफ, प्लीज टेक माय नेम। लो जी, आपका नाम ले लिया। कैसे हैं कैफ आप? हेलो शहबाज, हाय हर्ष। सवाल आ गया भाई पहला वाला। ठीक है,
और टाइम दे रहा हूं मैं इसके लिए आपको, एक मिनट टाइम सवाल देख लूं, ठीक है देख लेते हैं। तो ये टाइम इसको अंदर में, चलो मैंने पहला सवाल है 45 सेकंड दे देते हैं, ठीक है, थोड़ी देर हो गई होती तो शायद 30 सेकंड देता है इसी क्वेश्चन के लिए। चलो भाई फटाफट से बता दो। हेलो अभिनव, प्यार दिखा दो यार, ऐसा मत करो, तो चैट के अंदर प्यार दिखाओ फटाफट। हेलो भरत, हाय साहिल, हेलो श्रेया, कैसे हो बच्चे, हेलो इजी एडिटिंग, आई एम फाइन बच्चे, थैंक यू फॉर आस्किंग, आप कैसे हो, एंड हर्ष। चलो बच्चों आंसर बताओ फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सब लोग। 16 सेकंड बचे हैं। हाँ जी, आंसर आंसर आंसर, कैलकाटा, अमित ने बता दिया कैलकाटा। हेलो अमित, चलिए अमित का आंसर आ गया कैलकाटा, कई सारे बच्चों का आंसर कैलकाटा आ गया है। हेलो वीके मैजिक वर्ल्ड ने, अच्छा खुशी ने तो नाम बदल लिया, चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, एन एमीटर एंड वोल्ट मीटर आर जॉइंट इन सीरीज टू अ सेल, ठीक है, एक मिनट में डायग्राम बना लेते हैं अपन। सबसे पहला काम फिजिक्स में हमेशा बच्चों क्या होता है, सबसे पहला काम होता है डायग्राम बनाओ, क्योंकि देखो क्या है, हम लोग जो होते हैं ना, हम ज्यादातर जो लोग होते हैं वो विजिबल लर्नर्स होते हैं, ठीक है, विजुअल लर्नर्स, विजिबल नहीं, विजुअल लर्नर्स होते हैं, ऑडिबल लर्नर्स हम कम होते हैं, पढ़ के कम समझ में आता है, देख के ज्यादा समझ में आता है। तो फिजिक्स में हमेशा डायग्राम बना लो पहले फटाफट से, ठीक है। तो अगर मैं डायग्राम बनाता हूं तो भाई एक सेल था और एमीटर वोल्ट मीटर आर जॉइंट इन सीरीज, अच्छा वोल्ट मीटर भी यही लगा दिया और एमीटर भी यही लगा दिया, ठीक है, और ऐसे कनेक्ट कर दिया। if the resistance is now joined, एक मिनट, readings A and B respectively, if a resistance is now joined in parallel with the voltmeter, वोल्टमीटर के साथ में अगर एक बाद में रेजिस्टेंस और जोड़ दिया, ठीक है, तो क्या होगा। तो भाई देखो सीधी सी बात है, वोल्टमीटर का एक कुछ बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था, ठीक है, वोल्टमीटर का अगर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था, उसके बगल में रेजिस्टेंस लगा दिया, तो जो नेट रेजिस्टेंस इन दोनों का होगा वो कुल मिला के कम हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, अगर ये एक हिंट है, चाहो तो हिंट की तरह ले लो इसको, जब भी दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगे होते हैं तो नेट रेजिस्टेंस दोनों से छोटा आता है। ऐसे ही जब दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगे होते हैं तो नेट रेजिस्टेंस दोनों से बड़ा आता है, ठीक है। दो रेजिस्टेंस जब सीरीज में लगे होते हैं तो दोनों का रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस आता है वो दोनों से बड़ा आता है, और दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगे हुए हैं तो जो नेट रेजिस्टेंस आता है वो दोनों से ही छोटा आता है, ठीक है। तो यहां पे इसका मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो सर्किट का रेजिस्टेंस कम हो गया, सर्किट का रेजिस्टेंस कम हो गया, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि करंट जो होगा वो तो बढ़ जाएगा, तो एमीटर की रीडिंग तो पक्का बढ़ जाएगी। समझ में आ रही बात, एमीटर की रीडिंग बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी बात ये आई कि अगर एमीटर की रीडिंग बढ़ गई, यहां पे देखो सुनो सुनो ध्यान से समझना इस बात को। अब मैं ये कह सकता हूं कि भाई मान लो यहां पे लेट अस से 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था, ये 10 वोल्ट की बैटरी थी, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहा होगा छोटा आर, तो कुछ ड्रॉप इसके अक्रॉस आया, बाकी ड्रॉप इसके अक्रॉस आया, मतलब 10 वोल्ट का पोटेंशियल गेन आया, फिर कुछ ड्रॉप यहां कुछ ड्रॉप यहां, कद्दू कटा दोनों में बटा, ठीक है, कद्दू कटा दोनों में बटा, तो 10 वोल्ट का में से 10 वोल्ट का गेन आया, तो कुछ ड्रॉप यहां आया कुछ ड्रॉप यहां आया। ऑब्वियसली अगर सर्किट का करंट बढ़ जाएगा, यानी कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी बढ़ जाएगा, और अगर ये कद्दू का ज्यादा बड़ा हिस्सा खा गया तो इसका जो हिस्सा है वो छोटा हो जाएगा, मतलब वोल्ट मीटर की रीडिंग हो जाएगी कम और एमीटर की रीडिंग हो जाएगी ज्यादा। करंट बढ़ गया पर वोल्ट मीटर का क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम हो गया, ठीक है। तो इसलिए जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा कैलकाटा, यानी कि ए विल इंक्रीज एंड वी विल डिक्रीज। कितने बच्चों ने कैलकाटा आंसर दे दिया था, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है विनोद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए, क्या सही आंसर आ गया, कितने लोगों का सही आंसर आ गया, जरा अंगूठे दिखा दो चैट के अंदर, अंगूठे दिखाओ फटाफट से चैट के अंदर। क्या बात है, आज तो अमित का पहला, हाँ अमित का अमित ने कैलकाटा दिया था, बिल्कुल सही बात है, याद है मुझे, ठीक है। चलिए हाँ आज स्कोर देखते जाना कितना स्कोर हो रहा है तुम्हारा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और आपका समय जो है वो शुरू होता है अब, कितना 45 सेकेंड्स, चलो 45 सेकेंड ले लो। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, आपको हमेशा एक्यूरेट प्रैक्टिस करते टाइम आपका ध्यान एक्यूरेसी पे होना चाहिए, और स्पीड सेकेंडरी है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि हम स्पीड पे ध्यान दे रहे हैं एक्यूरेसी पे नहीं दे रहे। अगर आप हर सवाल जल्दी 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 अटेम्प्ट करते जाओगे लेकिन एक्यूरेसी का ध्यान नहीं दोगे तो ऐसे लगातार अटेम्प्ट करने से लॉन्ग टर्म में आपकी स्पीड तो का तो पता नहीं, एक्यूरेसी नहीं बढ़ेगी,
ठीक है, गलत अगर पहले सवाल आया तुक्का, सवाल आया तुक्का, सवाल आया तुक्का, सवाल फटाफट फटाफट अगर आप टिक करते जाओगे तो उससे आपकी एक्यूरेसी नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर आप एक्यूरेसी पे ध्यान दोगे और लगातार प्रैक्टिस करोगे तो एक्यूरेसी तो मेंटेन रहेगी ही, स्पीड भी बढ़ जाएगी। और प्लीज मेरे बच्चों ध्यान देना, आपको एक्यूरेसी और स्पीड दोनों की बहुत ज्यादा जरूरत है एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन का आंसर, चलिए भाई घंटा बज गया है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे बच्चों ने बताया आगरा, और ओहो अमित ने फिर लिख दिया कैलकाटा लिखा, वो तो ठीक है, फिर इसको लिख के ले लो, लिख के ले लो, मैं गड़बड़ हो जाती है अमित। चलो देख लेते हैं क्या होगा। गैल्वेनोमीटर 100 ओम रेजिस्टेंस यील्ड्स कंप्लीट डिफ्लेक्शन व्हेन 10 मिली एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू इट। ठीक है, तो एक गैल्वेनोमीटर था, ठीक है, और उसमें से जो ज्यादा से ज्यादा करंट जा सकता है वो जा सकता है 10 मिली एम्पियर्स। ठीक है, what should be the value of shunt resistance so that it can measure currents up to 100 मिली एम्पियर्स। शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं हम लोग उसके साथ पैरेलल में। ठीक है, तो अगर अब ये जो पूरी की पूरी चीज बन गई, ये बन गई एक एमीटर, ये पूरी चीज एक एमीटर है। अब मुझे चाहिए कि इस एमीटर का जो करंट है वो हो सकता है वो हो जाए 100 मिली एम्पियर। तो अगर इसमें पूरे में जो करंट जा रहा है वो 100 मिली एम्पियर जा रहा है, यहां से मुझे करंट चाहिए 100 मिली एम्पियर, जिस केस में यहां पे तो यहां का करंट मैक्सिमम होगा, तो ये वाला करंट आएगा, कद्दू कटेगा, दोनों में बटेगा, थोड़ा सा यहां से जाएगा, थोड़ा सा वहां से जाएगा। ठीक है, और इसका खुद का रेजिस्टेंस जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 100 ओम्स। तो अगर इसका रेजिस्टेंस है 100 ओम, ये 100 ओम खुद है इनका भाई साहब का रेजिस्टेंस, ये बस ये आर निकालना है। तो हम क्या कह सकते हैं, बेसिकली आई जी, हम ये कह सकते हैं, ध्यान से समझना, आई जी इज इक्वल टू मेन करंट इनटू आर अपॉन आर प्लस आर जी। ठीक है, मतलब इसमें गैल्वेनोमीटर में जाने वाला करंट इज इक्वल टू, ये करंट आया, मेन करंट आया आई, वो कटा और दोनों में बटा। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू ये वाला जो आई जी है वो जाएगा मेन करंट इंटू आर अपॉन आर प्लस आर जी। ठीक है, तो आई जी मुझे कितना चाहिए, आई जी मुझे ज़्यादा चाहिए 10 मिली एम्पियर, तो मैं 10 ही लिख देता हूँ, सब मिली एम्पियर्स भी हैं। और मेन करंट हो गया 100, आर की वैल्यू दे रखी है, आर निकालना है, सॉरी आर निकालना है डिवाइडेड बाय आर प्लस, और आर जी की वैल्यू दे रखी है आपको 100 ओम्स, ये 100 ओम्स दे रखा है। ठीक है, तो बस अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो 10 आर प्लस 1000 इज इक्वल टू 100 आर, 10 आर प्लस 1000 इज इक्वल टू 100 आर। देखना जरा, यही लिखा है ना, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, 10 आर प्लस 1000 इज इक्वल 100 आर। ठीक है, और फिर वहां से क्या आ जाएगा, ये वहां पे गया, एक तो एक जीरो तो उड़ाई दो यार पहले तो 9 आर की वैल्यू आ गई है 100, तो आर की वैल्यू आ गई है 100 बाय 9, और 100 बाय 9 का मतलब हो जाएगा 11.11, और इस बार अमित बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 11.11 ओम। समझ में आई ये वाली बात बच्चों, सबको क्लियरली समझ में आ गई क्या? चलो बहुत बढ़िया, तो आगरा इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो आगरा ही है। ठीक है, अमित ने आगरा ही दिया था ना, ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैयार, रेडी? लाइक करते जाओ वीडियो को, और चैट में भी थोड़े हार्ट चॉकलेट दिखाते जाओ। ठीक है, नया साल आ रहा है बिल्कुल। अच्छा क्या आपको भी सेल्फ डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है क्या? सर सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता, ठीक है, फोन में देखने लग जाते तो घुस ही जाते हैं, कि पढ़ाई करते तो इधर उधर, मतलब पढ़ाई अगर करते हो तो फटाफट से उठ जाते हैं। तो अगर आपको सेल्फ डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है तो आज दिन में 3 बजे मैं एक सेशन लेके आ रहा हूँ, जिसके अंदर छोटा सा सेशन है, 20-25 मिनट का सेशन होगा मैक्सिमम, जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि सेल्फ डिसिप्लिन को हमें कैसे मतलब बढ़ाना है, धीरे धीरे आगे उसको लेके जाना है। ठीक है, तो दिन में 3 बजे लाइव आ जाना इसी जगह पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ये ऑप्शंस हमेशा गड़बड़ हो जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, पहले मैं इसका आपको टाइम दे देता हूँ, फिर ऑप्शंस ठीक करते रहेंगे अपन। और जो टाइम है वो मैंने आपको 1 मिनट दे दिया है। चलो भाई शुरू हो जाओ, देखो सवाल पढ़ो, बताओ मुझे आंसर क्या आ रहा है, तब तक मैं जरा ये ऑप्शंस को ठीक कर दूं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, थर्ड क्वेश्चन। चलिए भाई बताइए, थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ रहा है? In order to change the range of a galvanometer of G ohms, रेजिस्टेंस दे रखा है G ohms, from V volt to NV volt, what will be the value of resistance in ohm connected in series with it? चलो वोल्ट मीटर बना दिया। अब
गैल्वेनोमीटर को अगर आपको एमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम एक शंट रेजिस्टेंस या पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाते हैं। गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम यहां पर एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा, तो उस केस में हम लोग यहां पर एक रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में लगाते हैं। पता होगा इतना आपको, ठीक है। चलो भाई, अमित का आंसर आगरा आ गया है। फिर प्रिंस एनजी, ओके, सी बता रहे हैं वो। दिल्ली, बॉम्बे, आगरा, कलकत्ता, बॉम्बे, आगरा, अरे सारे ऑप्शन आ गए, क्या बात है, भर भर के ऑप्शन। चलो ठीक है, आगे बढ़े, देख लेते भाई क्या आया इसका आंसर। पहले आंसर देखें क्या, चलो आंसर देखते हैं फटाफट से। आंसर क्या आएगा, और दिल थाम के बैठिए क्योंकि इसका आंसर आपको यहां पर अभी अचानक दिखने वाला है। तैयार हो जाएं, चलो 1 2 एंड द करेक्ट आंसर इज आगरा। सही आंसर है आगरा, क्या बात है, आज तो अमित का आंसर सही हो रहे हैं बिल्कुल फटाफट फटाफट। हाँ जी, क्या करोगे इसके अंदर, in order to change the range of a galvanometer of G ohm resistance from V volt to NV volts, what will be the value of resistance in ohm connected in series with it। देखो क्या होता है, किसी भी गैल्वेनोमीटर की जो लिमिटेशन होती है वो होती है उसके अंदर उसके थ्रू बहने वाला करंट, जो मैक्सिमम करंट उसके थ्रू बह सकता है वो फिक्स होता है। ये बात आपको पता होगी, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ कि यहां पे जब हम ये करंट लेके जा रहे हैं, सिंपल सी बात है, इसका कुछ रेजिस्टेंस था जो इन्होंने खुद जी ओम्स बता रखा था, ये उसका खुद का रेजिस्टेंस था, पर्सनल रेजिस्टेंस। और जो मैक्सिमम करंट जा रहा था वो जा रहा था लेट अस से आईजी, ठीक है, जो उसकी मैक्सिमम इसकी जो करंट की औकात है वो आईजी है। अब क्या हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि भाई जा रहा करंट आईजी जा रहा था, और तब जो पोटेंशियल डिफरेंस आता वो आता आईजी इंटू कैपिटल जी, और उसी की वैल्यू दे रखी थी वी। अब ये चाहते हैं कि आप इसको ऐसे वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर दो जिसकी रेंज या मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस जब हम मेजर करें तो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू एन वी आए। अभी वी आ रही है, बाद में एन वी आनी चाहिए, तो हमने कहा यहां पे एक रेजिस्टेंस और लगा दो, और अगर यहां पे रेजिस्टेंस लगाया और यहां पे गोला बनाया, मतलब ये अब वोल्टमीटर बन गया हमारा नया वाला। इसमें भी मैक्सिमम करंट तो आईजी ही जाना चाहिए, इसमें भी मैक्सिमम करंट तो आईजी ही जाना चाहिए, लेकिन अगर मैं इसमें मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की कोशिश कर रहा हूं तो वो हो जाएगा आईजी मल्टीप्लाइड बाय अब नया वाला रेजिस्टेंस। अब ये वाला रेजिस्टेंस अगर मैं आर मानता हूं, जी तो पहले से था, तो आर प्लस जी, इसकी वैल्यू एन वी होनी चाहिए, क्योंकि अब मुझे इस पूरे के अक्रॉस जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए वो एन वी चाहिए। कहां गया, किधर गया, हाँ एन वी, तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अब मुझे एन वी चाहिए, तो आई जी गया, इस पूरे का रेजिस्टेंस हो जाएगा आर प्लस जी, और ये आ जाएगा। जैसे दोनों को डिवाइड करोगे, आई जी से आई जी कट जाएगा, वी से वी कट जाएगा, और आर के लिए सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा एन माइनस वन इंटू जी। समझ में आ गई सबको बेटा, अच्छा ठीक है, आगे बढ़े क्या, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया अमित, बढ़िया जा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। रेजिस्टेंस इन द टू गैप्स ऑफ अ मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज, क्या बात है, रेजिस्टेंस इन द टू गैप्स of a meter bridge are 10 ohms and 30 ohms respectively. If the resistance are interchanged, the balance point shifts by। बहुत बढ़िया सवाल। मीटर ब्रिज अगर आपको आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता होगा तो इस क्वेश्चन से सीख लेंगे अपन। इस सीरीज का यही बहुत बढ़िया फायदा है कि उससे आप जितना आता है वो तो है ही सही, जो नहीं आता वो हम सीख सकते हैं ठीक है, चलो फटाफट से ट्राई करो इसको। क्वेश्चन नंबर लिखो बेटा साथ में, क्वेश्चन नंबर साथ में लिखो आंसर के जो आप लिख रहे हो। हाँ जी, क्या आया, resistance in two gaps of a meter bridge are 10 ohm and 30 ohms respectively. If the resistances are interchanged, the balance point shifts by। क्या होता क्या है मीटर ब्रिज, पहले तो अपने को ये समझ में आना चाहिए इस क्वेश्चन को देखने के बाद। 4 का आंसर सी बता रहे हैं वैभव, सॉरी अभिनव। चलो आगे बढ़े, जब भवानी ने बता दिया सीवा चमकता डॉक्टर, प्रिंस बता रहे हैं बॉम्बे। चलो फोर्थ का कैलकाटा, बॉम्बे, बॉम्बे कैलकाटा मीटर ब्रिज,
ठीक है, मीटर मतलब बॉम्बे और कलकत्ता के बीच में लड़ाई चल रही है। चलो देख लेते हैं। देखो क्या होता है, सिंपल सी बात है। मीटर ब्रिज पहली बात तो होता क्या है, मीटर ब्रिज में क्या होता है कि एक यहां पे रेजिस्टेंस है, एक यहां पे रेजिस्टेंस है, ठीक है, और एक यहां एक रेजिस्टेंस आया और यहां एक रेजिस्टेंस आया, ठीक है। ये तो होता है कनेक्टेड है बैटरी से, ठीक है, और यहां पे लगा होता है एक गैल्वेनोमीटर। अब बेसिकली होता है यहां पर ये है कि एक रेजिस्टेंस आपने R1 यहां लगाया, एक R2 यहां पे लगाया, यहां हो गया R3 और यहां पे हो गया R4। मीटर ब्रिज को अगर आप वैसे देखो तो वो वैसे कैसे बना होता है, उसमें ये होता है कि यहां पर एक मीटर लंबा वायर होता है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस यहां पर है R1, एक रेजिस्टेंस यहां पर है R2, ये बैटरी से कनेक्टेड है। बेसिकली ये उसी का इक्विवेलेंट डायग्राम है, ठीक है, और यहां से गैल्वेनोमीटर निकला और यहां पे एक जॉकी लग गया, ठीक है। तो ये कहां जहां कनेक्ट करेगा उसके इधर वाला पार्ट R3 और उसके इधर वाला पार्ट R4। अब R3 और R4 का रेशियो अगर ये लेंथ L1 है और ये लेंथ L2 है, तो R3 और R4 का जो रेशियो है वो L1:L2 होता है। और एक और बात जो मैं यहां कह सकता हूं वो ये है कि ये अगर L1 है, वो अगर L2 है, तो इनफैक्ट मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि मीटर ब्रिज है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो दूरी है वो 1 मीटर लंबी होती है। इसका मतलब अगर ये हो गया x तो ये हो जाएगा 100 - x इन सेंटीमीटर्स। तो यहां पे ये कहा जा सकता है कि अगर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 आनी है तो मतलब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होना है। इसका मतलब R1/R2 की वैल्यू आएगी R3/R4। R3/R4 क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, रेजिस्टिविटी सेम है, तो x/100 - x। बस इतनी सी बात है यहां पर, ठीक है। अब R1/R2 की वैल्यू आ गई x/100 - x और द बैलेंस पॉइंट्स, हाँ ठीक है। तो अब देखना है आपको क्या करना है। तो एक रेजिस्टेंस था 10 और एक था 30, तो एक था 10 दूसरा था 30, तो यहां पे वैल्यू आ गई x/100 - x। और इसका मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, इसको अगर मैंने सॉल्व किया तो ये तो कट गया, 100 - x इज इक्वल टू 3x, और यानी कि x की वैल्यू आ गई 25। एक बात तो ये आई, और दूसरी बात क्या आई, अगर उल्टा कर दें तो उल्टा कर दो, उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, 3/1 की वैल्यू x/100 - x हो जाएगी, ठीक है। और तो यहां पे 300 - 3x की वैल्यू आ गई x, और इसका मतलब 4x की वैल्यू आ गई 300, यानी कि x की वैल्यू आ गई 75। यानी कि पहले था वो 25, बाद में हो गया 75, तो जो शिफ्ट आएगा वो आएगा 50 सेंटीमीटर का। सही आंसर है दिल्ली। समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? अच्छा अच्छा, समझ में आ गई बेटा ये वाली बात? ये हो गई, ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। सबको समझ में आया कि नहीं आया? सही आंसर इज दिल्ली। कोई बात नहीं अभिनव, गलत होना, गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, है ना। तो गलत हो गए कोई बात नहीं, जितनी गलतियां करनी है कर लो, पर एग्जाम में जाके गलती मत करना। एंड आई रियली डू होप कि सिर्फ इस क्वेश्चन को देखने से आपका मीटर ब्रिज जो है वो मीटर ब्रिज आपको समझ में आ गया होगा कि मीटर ब्रिज काम कैसे करता है। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, अक्सर जो क्वेश्चन आते हैं वो तो मैं आपको बताऊं, ये वाला जो एक्सप्रेशन लिखा है ना उसमें से R1 R2 और x में से 2 चीज दे देते, तीसरी पूछ लेते। बिल्कुल सिंपल सिंपल सवाल आते हैं, बहुत ही आसान आसान से, ठीक है। समझ में आ गया सबके? चलिए अच्छा, कोई बात नहीं भवानी, हो जाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ रजत बेटा, ये रजत ही है ना, रजल राजल, ओके कंवर साहब, बेटा ये जो क्लास है ये नीट के लिए है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर नीट 2021। देखो बेटा हेडिंग देखो क्या लिखी हुई है ना। तो यहां पे फिर मैं आपको बोर्ड लेवल के सवाल कैसे करा सकता हूं इसके अंदर, ठीक है। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शो यू बोर्ड लेवल क्वेश्चंस, बट ये वाली क्लास अभी नीट 2021 के लिए हो रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर एक्टिंग एज अ वोल्टमीटर विल हैव, चलो जल्दी से बता दो, ये वाला तो सवाल तो मतलब ओरल सवाल है। अगर मुझे गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर की तरह बिहेव करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 30 सेकंड है आपके पास, 30 सेकंड से ज्यादा समय नहीं मिलेगा बच्चों इसके अंदर, ओरल सवाल है, ओरल सवाल है। अब हालांकि ये है कि मीटर वोल्ट मीटर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वाले, इनके अंदर कैलकुलेशन वाले आते हैं, कभी कभी आते हैं बिना उसके, ठीक है। चलो, हेलो आकाश सिंह, भव सिंह बनाडे,
कितना लंबा नाम है यार तुम्हारा, काफी हैवी नाम है। चलो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बताओ बच्चों, फिफ्थ है ना ये, हाँ ये फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट, 5 सेकंड बचे। तीव्र गति से हमारे प्यारे बच्चे आंसर बताएंगे। भवानी ने बताया आगरा, चंचल ने दिल्ली, ऋषु ने बॉम्बे, कोई कैलकाटा, कैलकाटा और एनीबडी नहीं, हाँ आ गई, सलोनी ने बताया कैलकाटा। चलो आगरा, बॉम्बे, कैलकाटा, दिल्ली सारे आ गए हमारे पास। ए से अच्छा डॉक्टर, बी से बड़ा डॉक्टर, सी फॉर चमकता डॉक्टर, डी फॉर डॉक्टर, सब आ गए, धांसू डॉक्टर, तो सारे आ गए हमारे पास। चलो तो सही आंसर क्या है, सही आंसर देखते, तो सही आंसर जानना है तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि सही आंसर आ रहा है ये, आंसर इज आगरा। आगरा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वैसे तो क्या ओरल सवाल है, गैल्वेनोमीटर को अगर आपको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, तो अगर ये गैल्वेनोमीटर है उसको आप वोल्ट मीटर में कनेक्ट करना चाहते हो, तो इसका मतलब सिंपल सी बात यहां पर बेटा ये होती है कि वोल्ट मीटर जो होता है वो हमेशा किसी भी रेजिस्टेंस या किसी भी चीज जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है उसके पैरेलल में लगता है। मतलब अरे मतलब ये मतलब देखो, एक मिनट थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखाता हूं ताकि चीजें अच्छे से बिल्कुल बढ़िया से आपको विजिबिलिटी दिख जाए। ठीक है, समझ में आ जाए। देखो क्या है, बैटरी है, ठीक है, मान लो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस और है, ठीक है, मान लो मुझे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो मैं क्या करता हूं, मैंने यहां पे वोल्ट मीटर जो लगाऊंगा मैं इस जगह लगाऊंगा। अब दिक्कत यह है कि अगर इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस खुद का इसके कंपैरिजन में हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, अगर इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो है वो अगर इसके कंपैरिजन में हुआ तो यहां से करंट आएगा, वो इस रेजिस्टेंस में से भी इन दोनों में बट के जाएगा, और अगर वो इन दोनों में बट गया करंट तो इसका करंट पहले से कम हो जाएगा, इसका करंट कम हो गया तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ हमने वोल्ट मीटर लगाया क्यों था, हमने वोल्ट मीटर क्यों लगाया था, हमने वोल्ट मीटर इसलिए लगाया था ताकि हम इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नाप सकें, और वोल्ट मीटर लगाने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस बदल गया, तो ये तो बहुत गलत बात है। आप अगर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो और वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट खुद ही चीजों को या रीडिंग को बिगाड़ रहा है, सो दैट इज नॉट अ गुड आइडिया, नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया। तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि ये वोल्ट मीटर जरा सा भी करंट ड्रॉ ना करे, और जो करंट जा रहा था, जैसा करंट जा रहा था वैसे ही जाता रहे। इसका मतलब यहां से अगर करंट कम से कम जाना है, मतलब इसका रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हमेशा ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। अब अगर कोई रैंडम गैल्वेनोमीटर दे रखा है आपको और आपसे बोल रहे हैं वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर दो, इसका रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, बढ़ाना है तो रेजिस्टेंस हम लोग सीरीज में ऐड करते हैं, वो भी बहुत बड़ा। मान लो ये 50 ओम का था तो यहां पे हम लोग 50,000 ओम का एक रेजिस्टेंस और लगा दो पैरेलल में, सॉरी सीरीज में, ताकि जो कुल मिला के वोल्ट मीटर बने उसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा आए और ये जरा सा भी करंट को ड्रॉ नहीं करे। तो इसलिए आपका जो आंसर आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी इट हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इट्स कॉइल, इसके साथ सीरीज में लगना चाहिए। समझ में आ गया बेटा। चलो 6th क्वेश्चन, छठा, अरे ओके भाई स्पेशल क्लासेस जो हमारी चल रही है वो इस तरीके से है, ठीक है, tinyurl.com/अनुसार स्पेशल पे आप जाओगे तो आपको सारी स्पेशल क्लास मिल जाएंगी, ये वाला लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शाम को 6 से 7 जो चल रही है स्पेशल क्लासेस, आप सजेशन दे सकते हैं कि ये क्लासेस का टाइम 6 से 7 ठीक है या इसको थोड़ा बहुत चेंज करना है, ठीक है। और बफरिंग हो रही है, सबकी हो रही है क्या बफरिंग, क्योंकि यहां से सब कुछ सही है, बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है यहां से, एक बार फिर मैं चेक कर लेता हूं। राजल बता रहे हैं और तनिष्का भी बता रही हैं, नहीं यहां से बिल्कुल परफेक्ट है बेटा, क्लियर है ना, हाँ ठीक है ओके। तो स्पेशल क्लासेस जो है वो मैंने शाम को यहाँ पे बूस्टर कोर्स चला रखा है। अगर आपको लगता है कि आपकी फिजिक्स कमजोर है और आप चाहते हो कि भाई मेरे 180 में से कम 160 मार्क्स आने चाहिए, जो कि मेरा टारगेट है कि मेरे बच्चों के आने चाहिए, तो उस केस के लिए मैंने क्या है यहाँ पे शाम को क्लासेस चला रखी है, ठीक है, स्पेशल क्लासेस शाम को 6 से 7। अगर आप टाइमिंग के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, आप चाहो तो ये टाइमिंग थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है। 6 से 7 बूस्टर शॉर्ट्स होते हैं, हर चैप्टर के ऊपर 3 से 4 क्लासेस होती है, जिसके अंदर मैं खूब सारे क्वेश्चंस आपको कराता हूं, ठीक है, प्लस फॉर्मूले वॉर्मूले सब चीजें बताता हूं। साथ ही साथ शाम को 7 से 7:30 यहाँ पे जनरल डाउट क्लियरिंग सेशन है, कोई भी डाउट हो, कोई हैरानी, कोई परेशानी है, आप यहाँ पे 7 से 7:30 मैं लाइव रहता हूँ।
फिजिक्स से कोई भी डाउट्स हो वो आप डायरेक्टली आके मुझसे पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ आज हमने कुछ और क्लासेस भी रखी हैं। आज क्या है, आज है 29 दिसंबर ट्यूसडे, और सर्कुलर मोशन की आज शाम को बूस्टर शॉट है, ठीक है। और अभी 12:45 से सेमीकंडक्टर के ट्रांजिस्टर्स की एक क्लास है, अगर आपको ट्रांजिस्टर्स पढ़ना हो। साथ ही साथ एक प्रैक्टिस सेशन है रात को 10 बजे ग्रेविटेशन के ऊपर, ठीक है। तो 3 स्पेशल क्लासें आज अलाइन, ठीक है। एक तो शाम को 6 से 7 है ही सही, ठीक है। एक्चुअली 6 से 7 स्पेशल क्लास है किसकी, सर्कुलर मोशन की। फिर एक जनरल डाउट क्लियरिंग सेशन है, वो आप चाहो तो कुछ पूछना हो तो डाउट पूछने आ जाना, नहीं तो कोई खास बात नहीं है। और एक ट्रांजिस्टर से ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन की प्रैक्टिस सेशन है, बढ़िया से खूब सारे सवाल ग्रेविटेशन के प्रैक्टिस करेंगे आज हम, ठीक है बच्चों। चलो, थैंक यू सैवेज गाय। एंड बाकी जो मैंने स्पेशल क्लास से पढ़ा रखा है उसका लिंक यहाँ पे दे रखे हैं, आप चाहो तो यहाँ से पढ़ सकते हो। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, और मैं आपको टाइमर दे रहा हूं जल्दी से, कितनी देर का, 45 सेकंड्स काफी होंगे मेरे ख्याल से। चलो देख लेते हैं, शुरू करते हैं। अगर आप कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, तब तक मैं जरा यहाँ पे अपनी कलाकारी कर लूँ थोड़ी सी, क्योंकि हमारे जो ऑप्शंस हैं वो फिर कहाँ पर गड़बड़ हो गए हैं। हाँ जी, 25 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर ये है 6, छठा सवाल। जल्दी से बताओ छठे सवाल के आंसर क्या आ रहे हैं भाई, फटाफट फटाफट बताते जाइए। हाँ जी, श्रवण कुमार, 6 क्वेश्चन का आंसर। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म क्वेश्चंस, बिल्कुल राजल आएगा। अभी हम लोग मतलब हमने मैकेनिक्स पूरी कवर कर लिए। मेरा टारगेट मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस की पूरी फिजिक्स कवर करना है। ये मैं यूट्यूब पे डेली सुबह 9:30 बजे करता रहूंगा, उसकी आप टेंशन मत लो। और ये वाले क्वेश्चन जितनी जो पूरी सीरीज है ना, वो अगर तुमने कर ली, मान के चलो नीट के कम से कम मतलब जो 80 to 90% क्वेश्चंस इन्हीं एग्जैक्ट यही क्वेश्चंस आएंगे, या ऑलमोस्ट इनसे मिलते जुलते आएंगे। तो अगर आप ये पूरी सीरीज भी करके चले जाते हो ना, बहुत है आपके लिए, ठीक है। चलो, अगर तुम सोचा करते हो नीट के सवालों में से 80% सवाल कर लिए तो मजा आ जाएगा यार, 80 या 90% सवाल कर लिए, मजा ही आ जाएगा, ठीक है। चलो, क्या है भाई इसका आंसर, इन द शोन अरेंजमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑफ अ मीटर ब्रिज इफ AC कॉरेस्पॉन्डिंग टू नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन मतलब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या आ गई, 0। अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा, अभी मैंने पूरा बताया था, ये हो जाएगा 100 - x। तो यहाँ पे ये बैलेंस भी गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 आ रही है, मतलब ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। मतलब R1/R2 की वैल्यू हो जाएगी x/100 - x, ठीक है। अब क्या हुआ, if x is x, then what would be its value for the radius of the wire is doubled। अगर मैं वायर का रेडियस डबल कर दूं, वायर का रेडियस डबल कर दूं, ये वाला एक्सप्रेशन सबके समझ में आ गया। तो बेटा वायर का रेडियस अगर डबल भी कर देंगे तो बेसिकली एरिया पे फर्क पड़ेगा। तो अगर आप यहां पे देखते हो तो यहां जो रेजिस्टेंस था, ये वाला रेजिस्टेंस, वो था ρx/एरिया, और यहां पर था ρ100 - x/एरिया। वो एरिया तो वैसे भी कट गया ना, यहां पर एरिया तो वैसे भी कट गया, और इसका मतलब आंसर क्या आएगा इसका आंसर जो है वो ए ही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चमकता डॉक्टर नहीं आएगा, अच्छा डॉक्टर आएगा, ठीक है। ए फॉर अच्छा डॉक्टर, क्यों, क्योंकि बेटा ये वाला एक्सप्रेशन तो तुमने देखा था ना, अभी मैंने डिराइव किया था पिछले क्वेश्चन में। तो यहां पे एरिया आई कहां रहा है, अगर मैं ये कह रहा हूं कि वायर का एरिया हमने रेडियस डबल कर दिया, ठीक है, एरिया 4 गुना हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, ये बात बिल्कुल सही है, एरिया 4 गुना हो जाएगा। शायद उसी को देख के कई लोगों ने सी आंसर लगा दिया, सर 4 गुना, तो 1/4 भी लगा ही लेते, फिर तुक्का ही मार रहे थे तो। लेकिन यहां पे आंसर 4 गुना नहीं है, क्यों, क्योंकि एरिया का तो टर्म ही नहीं है ना इसके अंदर, इस वाले एक्सप्रेशन में। जब एक्स के लिए सॉल्व करोगे, R1 वही है, R2 वही है, 100 वही है, तो एक्स भी तो वही आएगा भाई मेरे भाई, समझ में आई क्या भाई, ठीक है। चलो, कोई बात नहीं, बढ़िया लगे रहो, स्कोर देखते रहना। 6 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही अटेम्प्ट किए वो आपको देखना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, इन द फॉलोइंग सर्किट द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज 10,000 ओम। क्या बात है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस 10,000 ओम दे रखा है, 10,000 ओम्स, ठीक है। एंड दैट ऑफ द मीटर इज 20 ओम, ये चिंगी सा, ठीक है, 20 ओम तुम्हारा, खुश रहो जाओ।
ठीक है। इफ द रीडिंग ऑफ द एमीटर इज 0.1 एम्पियर एंड दैट ऑफ द वोल्ट मीटर इज 12 वोल्ट, तो रीडिंग ऑफ द एमीटर इज 0.1 एम्पियर, मतलब यहां से जो करंट जा रहा है वो जा रहा है 0.1 एम्पियर, और यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 12 वोल्ट का। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? बहुत आसान सवाल, निहायत ही आसान सवाल बन जाता है अब ये। और एक बार सारी चीजें लिखने के बाद तो अब मैं आपको और 30 सेकंड देता हूं। सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, हाँ अब मैं आपको देता हूं और 30 सेकंड। जल्दी से बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दो आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा, फटाफट से बताएंगे मेरे प्यारे बच्चे, बहुत तेजी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आ रहा है? चलिए, हाँ मराठी मानुस कई झाला। मेरा टेलीग्राम लिंक, सॉरी बच्चे मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करते हो कैसे भी करके, ठीक है, चाहे वो यू कैन जस्ट सर्च फॉर मी सोशल मीडिया पे, जस्ट मेरे नाम से ढूंढ लो, मैं मिल जाऊंगा तुमको, ठीक है। चलिए, हाँ तो क्या है, चलो अमित ने बता दिया बॉम्बे, लिख के ले लो भाई साहब, लिख के ले लो, से डर लग गया अब तो। कनक ने बताया आगरा, कल्पेश बॉम्बे। लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर। तो 7th का जो राइट आंसर है वो है, बधाई हो अमित, आंसर बॉम्बे ही है। चलो बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है। इसके अक्रॉस 12 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ का पोटेंशियल 0 मान लेते हैं, तो यहाँ का पोटेंशियल 12 हो ही जाएगा। तो यहाँ का पोटेंशियल हो गया 12 और यहाँ का पोटेंशियल हो गया 0, और यहां से वहां तक जाते रहे जय तूफान। आइए कुछ तूफानी करते हैं। तो यहां पे आएगा प्लस, यहां माइनस, रेजिस्टेंस में जहां करंट घुसता है वो पॉजिटिव, जहां से निकलता है वो नेगेटिव होता है हमेशा। ये भी रेजिस्टेंस ही है, तो यहां भी प्लस और माइनस लगा दिए, और उसके बाद हमने लिखी सीधे सीधे तूफान वाली इक्वेशन। आई होप आपको तूफानी याद है, ठीक है। तो 12 बाद वाला साइन माइनस कितना IR, ठीक है। पहले यहां का पोटेंशियल लिखा 12, फिर बाद वाला साइन माइनस IR। आई की वैल्यू कितनी है? 0.1, और R की वैल्यू क्या है वही तो निकालना है। फिर वहां से और आगे गए माइनस कितना IR, आई की वैल्यू 0.1, R की वैल्यू 20, फाइनल पोटेंशियल 0। बस एक R के लिए एक सीधी इक्वेशन है, सॉल्व कर लो फटाफट। कर सकते हैं क्या हम इसको सॉल्व? अरे कर लोगे क्या? हाँ, तो कितना आ गया ये 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 0.1 R, यही हुआ ना। तो 12 माइनस 2 हो गया 10 इज इक्वल टू 0.1 R। तो R की वैल्यू आ गई 100 ओम। तो जो सही आंसर आ जाएगा 100 ओम। हाँ तो आंसर तो बॉम्बे, बिल्कुल सही बात है। तो 100 ओम इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया बच्चों सबको? चलिए बढ़िया, बधाई हो अमित जी। तो प्लस 23 मार्क्स आपके आ गए हैं 7 में से, चलो बढ़िया, ठीक है। अच्छा, वंश ने बड़ा भारी सवाल पूछ लिया, खुद ही सोचो बेटा, जीवन में आईफोन इतना महंगा क्यों है? ठीक है भाई, क्वालिटी पेज, सीधी सी बात है यार, क्वालिटी की वजह से ही होती है चीजें महंगी, और तो क्या है, ठीक है। क्यूटी पाए, समझ में आ गया बेटा? आगे बढ़ जाएंगे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। चलो जल्दी से शुरू हो जाओ फटाफट जी। ये बॉम्बे है, ये कलकत्ता है, ये दिल्ली है, और समय आपको मिल रहा है पूरे 45 सेकंड। एक्यूरेसी पे ध्यान दें, समय पे नहीं, समय धीरे धीरे अपने आप कम होता जाएगा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे। बस लगे रहो मेरे साथ, पक्के से आपको अब मतलब पक्के से आपका जो तैयारी का लेवल है वो नीट के आसपास पहुंच रहा है ऑलरेडी, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज G ohms. Resistance of a galvanometer is G ohms and the range is 1 volt. The value of resistance in ohm used to convert it into a voltmeter of range 10 volts is. गैल्वेनोमीटर दे रखा है, उसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है। ये घूम फिर के यही सवाल आते हैं। पहले तो मुझे ये बता दो, सीरीज में जोड़ोगे पैरेलल में जोड़ोगे? जल्दी से लिख के बताओ चैट के अंदर, ठीक है। आकाश एक कदम और आगे, आगरा है, बॉन्ड करा लो 10,000 का, क्या बात है, ठीक है। तो सीरीज में होगा कि पैरेलल में होगा? अगर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ोगे कि पैरेलल में जोड़ोगे? जल्दी से बताओ। सीरीज में जोड़ेंगे, बिल्कुल सही बात है। वोल्ट उसको पैरेलल में नहीं जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है,
ये रेजिस्टेंस हो गया, गैल्वेनोमीटर ये रहा, उसका जो गैल्वेनोमीटर है, सॉरी रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज जी ओम्स, इसका रेजिस्टेंस जी ओम्स ही है। रेंज 1 वोल्ट दे रखी है, मतलब इसकी जो मैक्सिमम जो करंट इसमें से जा सकता है आई जी, वो आई जी मल्टीप्लाइड बाय जी की वैल्यू 1 वोल्ट दे रखी है। ठीक है, इसके अक्रॉस जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट हो सकता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन ओम यूज्ड टू कन्वर्ट इट इनटू अ वोल्टमीटर ऑफ रेंज 10 वोल्ट। तो यहां पे मुझे एक रेजिस्टेंस यहां पे जोड़ना है, ठीक है, और वो रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए ये सवाल है, ताकि इस पूरे की जो रेंज है वो 10 वोल्ट हो जाए, है ना, रेंज जो है वो अब 10 वोल्ट चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि सेम करंट जाएगा मल्टीप्लाइड बाय जी प्लस आर की जो वैल्यू है वो 10 आनी चाहिए। अब आई जी खुद 1 दे रखा है, ठीक है, तो अब क्या करोगे, निकालना क्या है, आई जी की वैल्यू 1 अपॉन कैपिटल जी डाल दो, तो 1 बाय कैपिटल जी इंटू कैपिटल जी प्लस आर इज इक्वल टू 10। तो यानी कि G प्लस आर इज इक्वल टू 10G, तो यानी कि 9G इज इक्वल टू R, तो R की वैल्यू 9G आ जाएगी। सही आंसर हो जाएगा आगरा। आगरा इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही बात है बच्चों। समझ में आ रही है? गैल्वेनोमीटर और एमीटर में डिफरेंस क्या है? बहुत बढ़िया सवाल राजल। बेसिकली गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, एमीटर का रेजिस्टेंस कम होता है, सीधी सी बात यही है, ठीक है ना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे अगर मान लो आपने यहां पर एक बैटरी ली, ठीक है, मान लो 100 वोल्ट की बैटरी थी और आपने यहां पर एक रेजिस्टेंस लगाया, ठीक है, या मैं कहता हूं आपने मान लो एक यहां पे एक रेजिस्टेंस लगाया, आपने रेजिस्टेंस लगाया यहां पे 50 ओम का, ठीक है, एंड ऑब्वियसली यू वर एक्सपेक्टिंग 100 वोल्ट की बैटरी है, 50 ओम का रेजिस्टेंस है, तो जो करंट है वो 2 एम्पियर का जाना चाहिए। I इज इक्वल टू वी बाई आर, तो V है 100, R है 50, 100 बाई 50 हो जाएगा 2 एम्पियर। आप उम्मीद कर रहे थे कि 2 एम्पियर का रेजिस्टेंस करंट इसके अंदर जा रहा होगा। उस करंट को नापने के लिए आपने यहां पे लगाया एक गैल्वेनोमीटर जिसका पर्सनल रेजिस्टेंस 50 ओम था खुद का। तो जब आपने इसको लगाया तो करंट कितना आया, तो ये 50 और 50, उसको करंट को थोड़ी पता है ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, वो तो उसको तो रेजिस्टेंस दिखा 50 और 50 100 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, तो उसने करंट दिखाया 1 एम्पियर। तो अब बेसिकली एक ऐसा गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो गया जो करंट था 2 एम्पियर, पर उसको नापने के लिए जब आपने इंस्ट्रूमेंट लगाया तो करंट अपने आप ही 1 एम्पियर बन गया। तो ऐसा ये एक बहुत खराब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर्ड वैल्यू को बदल दे। तो ऑब्वियसली आप क्या चाहोगे, आप ये चाहोगे कि ये जो गैल्वेनोमीटर है इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता, 0 टाइप का होता तो मजा आ जाता। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर जो होता है उसके साथ में बहुत ही छोटा सा एक शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं। इस पूरी चीज को एक एमीटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आई होप मैंने आपकी जो क्वेरी थी उसको क्लियर कर दिया। समझ में आया बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ठीक है, आगे बढ़ जाएं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, देखो करो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो, ट्राई करो। पहले मैं टाइमर दे दूं आपको, टाइमर आपको मिलेगा इसके अंदर 45 सेकेंड्स का एक बार फिर, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए भाई शुरू हो जाओ। हाँ जी, क्या आ रहा है यहां पे टाइमर? गुड मॉर्निंग प्रीति। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9 है ये। Galvanometer has 36 ohms of resistance and a 4 ohm shunt is added to this. The fraction of current that passes through the galvanometer is. बहुत आसान सवाल है यार ये तो। क्या करोगे इसके अंदर? कैलकाटा, बॉम्बे, देख लेते हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज कैलकाटा। कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पे क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर है 36 ओम का रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो दे रखा है वो 36 ओम का दे रखा है, और 4 ओम का शंट रेजिस्टेंस लगा दिया। शंट मतलब पैरेलल, शंट मतलब हमेशा पैरेलल ही होता है, ठीक है। द फ्रैक्शन ऑफ करंट दैट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज, तो अगर यहां से आई आया, इसमें से आई जी गया, तो मैं ये कह सकता हूं कि आई जी की वैल्यू हो जाएगी आई इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 36, ठीक है। आई जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई जी की वैल्यू हो जाएगी आई इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है, क्योंकि करंट जो है वो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है।
नहीं समझ में आ रहा तो ये फॉर्मूला तो घोट के रख लो, ठीक है। आई जी इज इक्वल टू मेन करंट इनटू दूसरे वाला रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ बोथ रेजिस्टेंसेस, ठीक है। जब भी आपको यहाँ जिस रेजिस्टेंस का करंट निकालना हो दूसरे वाला रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस, तो यहाँ पे 40 आ जाएगा, ये कट जाएगा तो ये I/9 आ जाएगा, तो आई जी की वैल्यू आ जाएगी I/9। तो वॉट फ्रैक्शन गया तो आई का 1/9 चला गया, यानी कि आंसर आ जाएगा बॉम्बे। बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर बच्चों। 1/10 नहीं होगा बेटा, 1/9 होगा, ठीक है। बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो और क्वेश्चन, अब बाकी अब ये जो और जो थोड़े से क्वेश्चन हैं ये मैं आपके लिए होमवर्क में देता हूं, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अब 3-4 क्वेश्चन और बचे हुए, बस ये आपके लिए होमवर्क हो जाएंगे और ये आप अपने आप कर ला, ठीक है। और अगर कोई डाउट्स आते हैं नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आंसर्स मैं छुपा लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आंसर ना दिखें, और आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आंसर नीचे पीडीएफ में अवेलेबल हो जाए। चलिए तो शुरू करते हैं हम आज के सेशन के साथ, और आप सभी को हाँ शहबाज हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू बेटा, एंड लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। गुड मॉर्निंग अमित, चलें शुरू करें भाई, आइए। हाँ जी अमित आ गए, शहबाज आ गए, हेलो मानसी, हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग, हेलो भवानी। पोटेंशियोमीटर पहले पढ़ा दूं, टेंशन मत लो बेटा, साथ साथ चलता रहेगा, ठीक है। हमारे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस की जो सीरीज है उसके अंदर होता ही यही है कि क्वेश्चंस के जरिए ही हम चीज़ें सीखते हैं। एक तो हम ये देखते हैं कि कैसे बहुत कॉमन सवाल जो आते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, और उन्हीं के जरिए हम लोग आगे पढ़ाई करते हैं। तो चलो देखते हैं, पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, पोटेंशियोमीटर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम। चलो एक बार एक बेसिक सर्किट देख लेते हैं, पोटेंशियोमीटर का सर्किट कैसा होता है। तो देखो क्या होता है कि जैसे यहां पर एक बैटरी होती है, उसका यहां पे कुछ रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो यहां पे एक वायर से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, जिसको हम लोग पोटेंशियोमीटर वायर बोलते हैं। और ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है वो यहां से आगे इधर जुड़ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे इसका खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, लेट अस से कैपिटल आर। इसका जो रेजिस्टेंस है वो मान लीजिए कैपिटल आर है, और इसकी जो लेंथ है वो मान लीजिए एल है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस सर्किट में जो करंट जाएगा, करंट की वैल्यू हो जाएगी ई अपॉन कैपिटल आर प्लस छोटा आर, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, तो वो हो जाएगा V इज इक्वल टू आई आर। आई ये रहा, E अपॉन ई प्लस आर मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल आर, ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर। और उसको अगर मैं लेंथ से डिवाइड कर दूं तो वो आ गया यहां से यहां तक का पोटेंशियल ड्रॉप। अगर मुझे ये मिल गया यहां से यहां तक का पोटेंशियल ड्रॉप, कहां से, यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल ड्रॉप मिल गया, ठीक है। हे भगवान ऐसे टाइम पे खांसी, हाँ ठीक है, आ गया अगर पोटेंशियल ड्रॉप, तो ये आ गया पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। इसे हम लोग dV/dx के नाम से जानते हैं, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इसे कहते हैं dV/dx, ठीक है। और जैसे ही ये आया पोटेंशियल ड्रॉप, तो अगर मुझे यहाँ पे मान लो कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए, नहीं बताइए इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो सीधी सी बात हो जाती है कि अगर ये डिस्टेंस डेल्टा x है तो dV/dx यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ का मतलब 1 मीटर के अक्रॉस इतना पोटेंशियल ड्रॉप है, ठीक है, 2 मीटर के अक्रॉस इसका डबल है, 3 मीटर के अक्रॉस इसका ट्रिपल है, 5 मीटर के अक्रॉस इसका 5 गुना है, और डेल्टा x मीटर के अक्रॉस इसका डेल्टा x टाइम्स है, ठीक है। तो यहां पे आप लोग इसका यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो dV/dx इंटू डेल्टा x से निकाल सकते हैं। और यही होता है पोटेंशियोमीटर का कंसेप्ट कि आपको कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो दो तार लिए, एक यहां लगाया एक कहीं और लगाया, और जब भी आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो आपको यहां से मिल जाएगा कि मतलब वो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा, dV/dx इंटू डेल्टा x से आ जाएगा। समझ में आ गया बेटा सबके। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने ये रहा। चलो अब अपन इसको ट्राई करते हैं, और मैं आपको कैसा तो ऑलरेडी काफी समय दे चुका हूं, पर फिर भी चलो अलग से आपको 30 सेकंड दे देता हूं। चलो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ बच्चों, ट्राई करें, अटेम्प्ट करें, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं हूं ना, ठीक है। हाँ जी भवानी का आ गया है चमकता डॉक्टर, और अमित का भी आ गया है सी, लिख के ले लो, क्या बात है, सबके तकिया कलाम बन चुके हैं। और किसका क्या आ रहा है देख ले जरा, बताते जाओ बच्चों। नमस्कार भरत, कैसे हैं आप, चलिए। हाँ जी यूट्यूब बॉय का भी कैलकाटा आ गया है, प्रोफेशनल यूट्यूब बॉय, क्या बात है।
चलो कैलकुलेटर देख लेते हैं। पोटेंशियोमीटर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम्स। चलो इसका रेजिस्टेंस आ गया 40 ओम्स, ठीक है। एंड इट्स लेंथ इज 10 मीटर, लेंथ आ गई 10 मीटर। इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस ऑफ 760 ओम्स, ये आ गया 760 ओम्स इन सीरीज। इफ ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज 2 वोल्ट, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो, वैसे तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन फॉर्मूले से अच्छा यार मतलब देख ही लो भाई। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि भाई 2 वोल्ट 2 अपॉन जो टोटल जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 760 प्लस 40 यानी कि 800। ये हो गया करंट। करंट को अगर मैंने इतने रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मुझे देगा इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप। दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर, और इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं उसकी लेंथ से तो ये आ गया पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। इसी को हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं, dV/dx जो निकालना था। तो बस यही आंसर है, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कैलकाटा। समझ में आई कि नहीं आई बच्चों सबको? सर समझ में सबके समझ में आ गई क्या? क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 2। चलो 6 volts battery is connected to the terminals of a 3 meters long wire of uniform thickness and 100 ohm resistance. The potential difference between 2 points on the wire separated by a distance of 50 centimeters will be. बिल्कुल आसान सवाल बच्चों, ध्यान से देखो और मुझे बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। आपको मिलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए 45 सेकेंड्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या आ रहा है बच्चों। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन का आंसर। चलो अमित ने फिर से बता दिया है कैलकाटा। सेकंड का बताया, फर्स्ट का बताया, अभी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, सेकंड का ही बताया शायद। क्वेश्चन नंबर लिखते जाओ बच्चों आंसर के साथ में, जो भी आप आंसर लिख रहे हैं। शहबाज का आंसर कैलकाटा आ चुका है, अमित ने आंसर चेंज कर दिया है, इन्होंने बॉम्बे बताया है। अब शहबाज कैलकाटा, अमित बॉम्बे, देखते हैं जीतता कौन है। बॉम्बे और कैलकाटा में लड़ाई हो गई है। चलिए पार्टिसिपेट करते जाओ बच्चों। भवानी का आंसर भी बॉम्बे आ गया है। पार्टिसिपेट करते जाओ, जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करोगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। उमंग का आंसर भी आ गया है बॉम्बे, अमित बॉम्बे, शहबाज कैलकाटा, भवानी बॉम्बे। क्या बात है, जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करोगे उतना अच्छा होगा। पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत ज्यादा, बता रहा हूं पहले ही। हाँ जी, क्या आएगा आंसर? तो आंसर देख लेते हैं। चलो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 वोल्ट की बैटरी थी, तो भाई साहब 6 वोल्ट की बैटरी थी, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा सुन के। कनेक्टेड टू अ टर्मिनल्स ऑफ 3 मीटर लॉन्ग वायर, तो 3 मीटर लंबा वायर था, ये रहा 3 मीटर लंबा वायर, उसके अक्रॉस कनेक्ट कर दिया। इसकी लंबाई है 3 मीटर, इसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? रेजिस्टेंस नहीं दे रखा, नहीं दे रखा है 100 ओम से, ठीक है। यूनिफॉर्म थिकनेस एंड 100 ओम रेजिस्टेंस। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑन द वायर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर्स इज, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स है जिनके बीच की दूरी अगर 50 सेंटीमीटर है तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा? करंट जाएगा 6/100, ठीक है। उसको अगर मैं यहाँ पे फिर से 100 से मल्टीप्लाई कर दूं IR, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया टोटल। वैसे तो सीधे सीधे पोटेंशियल ड्रॉप 6 ही आने वाला था, 100 की एक्चुअली जरूरत थी नहीं। फिर उसको डिवाइड किया 3 मीटर से, तो ये आ गया पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, और उसको मल्टीप्लाई किया 0.5 मीटर से, क्योंकि मुझे 0.5 मीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो 100 से कटा 100, ये कटा यहाँ पे 2 और ये 0.5, यानी कि आंसर आ गया 1 वोल्ट। तो सही आंसर हो जाएगा बॉम्बे। समझ में आ गई क्या बॉम्बे? सबके समझ में आ रही है क्या? चलिए क्लियर है? ओके। हेलो विजय, हाय गौतम, रेक्स, कैसे बच्चों? ठीक है, सबको समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। किस लिए पोटेंशियोमीटर काम आता है? बहुत जल्दी से, बिल्कुल छोटा सा सवाल है, फटाफट से जवाब दे दो। क्वेश्चन नंबर 3 है और इसके लिए मैं आपको दूंगा कितने सेकंड? 20 सेकंड। चलो एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए फटाफट से 20 सेकंड के अंदर जवाब दे दो, फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है ये, ठीक है, ये दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए, आंसर बताइए, खुद जान जाइए, फटाफट से जल्दी बोलो, ठीक है। चलो बॉम्बे आने लग गया है, अमित ने बॉम्बे दे दिया है और शंकर ने बताया है दिल्ली। अच्छा, और किसने क्या बताया भाई? मनप्रीत ने बताया दिल्ली, शंकर दिल्ली,
ठीक है। अरे अमित ये क्या हो गया, अमित ने पहले लिखा बॉम्बे लिख के ले लो, फिर नीचे दिल्ली लिख के ले लो, ये थोड़ी ऐसे ऐसे थोड़ी होता है यार, एक बार एक चीज लिखोगे ना यार तुम। अच्छा नहीं सर हम पेंसिल से लिख रहे हैं, हमारे पास रबर भी है, लिखा मिटा दिया फिर दूसरा लिख दिया, ऐसे थोड़ी होता है। चलिए भवानी का आ गया डी फॉर धांसू डॉक्टर एंड विजय, बहुत बढ़िया, दिल्ली भर भर के आंसर आ रहा है। एंड एक्चुअली जो करेक्ट आंसर है वो है क्या है, ओ दिख गया पीछे, दिखा क्या छोटा सा, ओ दिल्ली ही, दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस भी आप नाप सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है, पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर टू करंट। ये टू करंट क्या होता है, ये कुछ यहां पे मिसप्रिंट लग रहा है, ये एक्चुअली ये मतलब अगर दो बैटरीज होती है तो उनका ईएमएफ कंपेयर करने के काम आता है, ये एक और चीज होती है। और तीसरा इंटरनल रेजिस्टेंस भी आप मेजर कर सकते हैं, वो सारी चीजें एक एक करके आती जाएंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चलो जल्दी से बताइए भाई, चौथे क्वेश्चन का आंसर, लेंथ ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर इज केप्ट लॉन्ग एंड यूनिफॉर्म टू अचीव। लॉन्ग और यूनिफॉर्म क्यों रखते हैं हम लेंथ को, ये आपको मुझे बताना है, और जल्दी से सोच के बताओ। अभी मैंने डायग्राम बनाया था, लॉन्ग और यूनिफॉर्म रखने का रीजन क्या हो सकता है। चलिए भाई 30 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से आंसर बताओ। चलो हाँ ठीक है भरत। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बताएंगे हमारे प्यारे बच्चे, जल्दी से बताएंगे। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, लेंथ ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर इज केप्ट लॉन्ग एंड यूनिफॉर्म टू अचीव क्या। वायर को लंबा क्यों रखेंगे, यूनिफॉर्म क्यों रखेंगे और लंबा क्यों रखेंगे। यूनिफॉर्म तो एक्चुअली इसलिए रखेंगे ताकि एरिया कांस्टेंट रहे, ठीक है, और लंबा इसलिए रखेंगे ताकि ज्यादा लेंथ होगी तो आप आराम से उसको मेजर कर पाओगे कि कहां पे एक्चुअली नल पॉइंट आया। हाँ जी, तो सही आंसर क्या आ रहा है आपका, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। शंकर ने बताया आगरा, आशुतोष आगरा, निशा आगरा, यादव उमंग आगरा, अरे वाह विजय आगरा, क्या बात है, आगरा की भीड़ लग गई यार। लेकिन अमित ने बताया है बॉम्बे। चलो देख लेते हैं सही आंसर क्या है, एंड द करेक्ट आंसर इज कैलकाटा। कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर, यूनिफॉर्म एंड लेस पोटेंशियल, ये लेस पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, यूनिफॉर्म बेटा एक मिनट, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ, यही तो होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब अगर लेंथ ज्यादा होगी तो पोटेंशियल ग्रेडियंट ज्यादा कैसे होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट तो कम होगा ना, डीवी बाई डी एक्स। पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको कम रखना है, उस केस में हम ये करेंगे कि यूनिफॉर्म एंड लेस पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर आपको चाहिए तो उसके मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट इससे बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा। बढ़ेगा कैसे, सबने आगरा चेप दिया, लगता है चीटिंग कर रहे हो एक दूसरे की है। तो सही आंसर इज एक्चुअली कैलकाटा। ठीक है, लेस पोटेंशियल ग्रेडियंट और यूनिफॉर्म क्यों भाई, सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस जो है वो पूरे का यूनिफॉर्म होना चाहिए ना। ठीक है, अब अगर वायर जैसे अगर वायर अगर इस तरीके का है, अगर वो उसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है तो पर एनी लेंथ जो रेजिस्टेंस है वो सेम आएगा। ठीक है, कोई भी अगर डीएल आपने लेंथ ली तो उसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस आएगा वो सेम आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाय ए होता है। अब अगर रो तो चलो रो तो सेम ही रहने वाली है पूरे मटेरियल के लिए, एरिया भी अगर कांस्टेंट होगा तो ही तो आप ये कह पाओगे कि सेम लेंथ के लिए रेजिस्टेंस सेम आएगा। ठीक है, अगर यहीं पे अगर एरिया मान लो ये वायर अगर इस तरीके का होता तो क्या होता भाई, यहां पे रेजिस्टेंस कुछ और होता, यहां पे डीएल लेंथ का रेजिस्टेंस कुछ और होता, यहां डीएल लेंथ का रेजिस्टेंस कुछ और होता, यहां डीएल लेंथ का रेजिस्टेंस कुछ और होता। समझ रहे हो, इसीलिए यूनिफॉर्म रखते हैं ताकि पर यूनिट लेंथ जो ड्रॉप आ रहा है पोटेंशियल का वो सेम आए। करंट तो सबका सेम ही आने वाला है, करंट तो पूरे का सेम ही आने वाला है। पोटेंशियल ड्रॉप जो आएगा डीवी वो हो जाएगा आई इंटू डी आर, जो छोटा सा रेजिस्टेंस होगा उस एलिमेंट का। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से हम ये कह सकते हैं कि डी आर अगर कांस्टेंट रखना है तो एरिया कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो बस यही है। तो इसलिए एक तो यूनिफॉर्म होना चाहिए और दूसरा लेस पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए होना चाहिए। तो आई रियली डू होप कि आप लोग जो गलती आपने अभी करी है वो गलती आप दोबारा आगे नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 5 है ना ये, हाँ क्वेश्चन नंबर 5। चलो पंचम प्रश्न बताओ भाई, आ गया फिफ्थ क्वेश्चन आ गया आपके सामने। इन फिगर बैटरी ई इज बैलेंस्ड ओवर अ 55 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, बट व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द बैटरी देन इट बैलेंसेस ओवर अ 50 सेंटीमीटर लेंथ। ठीक है, ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, देन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। ये इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करने के जो तरीके हैं। ठीक है, तो इसको कैसे मेजर करना है वही वाला सवाल है। अच्छा क्वेश्चन है, सोच के जवाब देना, और 1 मिनट देता हूं मैं इसको सॉल्व करने के लिए आपको। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन भी है। ठीक है बच्चों, चलो शुरू हो जाओ फटाफट से।
कोई बात नहीं शिवम, देर आए दुरुस्त आए। क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, फिफ्थ क्वेश्चन। हाँ जी, फिफ्थ का आंसर आना शुरू हो गया है। भवानी ने दिया आगरा, हुसैन ने दिया आगरा, और किसने दिया? शिवम ने दे दिया आंसर आते ही आगरा। रेक्स आगरा, ए फॉर अच्छा डॉक्टर। चलिए, सबका आंसर आगरा आ रहा है। अरे भाई साहब, अमित का लिख के ले लो, आ गया। चलो देखते हैं आंसर आगरा है कि नहीं है। ठीक है, फटाफट फटाफट, चलो 12 सेकंड बचे, फटाफट से ये दोस्त। ओ टाइम ही हो गया, खत्म हो गया, सॉरी। हाँ जी, तो आगरा बता रही है पब्लिक। चलो देख लेते हैं क्या लिखा है। सवाल पढ़ते हैं अपन तसल्ली से, ठीक है। हमेशा मैंने आपसे कहा है कि आपका हमेशा जो टारगेट होना चाहिए वो एक्यूरेसी के ऊपर होना चाहिए, स्पीड के ऊपर नहीं, ठीक है। अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन स्पीड के साथ प्रैक्टिस करोगे तो उससे एक्यूरेसी बढ़ेगी, पता नहीं, क्योंकि तुक्के मार रहे हैं, पता नहीं दिमाग लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं। लेकिन अगर आप बहुत सारे क्वेश्चंस एक्यूरेसी के साथ प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड अपने आप बढ़ जाती, ठीक है। क्योंकि वो जो आपकी जो लॉजिकल थिंकिंग की जो कैपेबिलिटी है वो लगातार बढ़ती जा रही है प्रैक्टिस की वजह से। तो समय के साथ साथ स्पीड बढ़ सकती है, लेकिन समय के साथ साथ एक्यूरेसी, समय के साथ साथ एक्यूरेसी नहीं बढ़ती। एक्यूरेसी दिमाग लगाने से ही बढ़ेगी, लगातार क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहोगे तभी एक्यूरेसी बढ़ेगी बच्चों। तो इसलिए एक्यूरेसी पर हमेशा ज़्यादा ध्यान देना है। In figure, battery E is balanced over a 55 centimeter length of potentiometer wire, but when the resistance is 10 ohms, when the resistance of 10 ohms is connected in parallel with the battery, then it balances at over a 50 centimeter length. चलो एक काम करते हैं। बैलेंस का मतलब हो गया यहाँ पे, इस वाली ब्रांच में एक्चुअली यहाँ पे गैल्वेनोमीटर होता है, सही बात तो ये है। बैलेंस का मतलब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो जाती है। बैलेंस होने का मतलब ये वाला हो गया कि इस वाली ब्रांच में आप कोई करंट नहीं जा रहा है, जो करंट जा रहा है वो ऊपर वाले प्राइमरी सर्किट के अंदर जा रहा है। इसको हम लोग प्यार से प्राइमरी सर्किट कहते हैं, ठीक है। तो जो करंट जा रहा है वो सिर्फ प्राइमरी सर्किट के अंदर जा रहा है, और अगर सारा करंट इसी में जा रहा है तो मैं ये कह सकता हूं पहले जो था ये 55 सेंटीमीटर लंबा था, ठीक है। इन फिगर E इज बैलेंस्ड ओवर अ 55 सेंटीमीटर लेंथ। टोटल लंबाई तो इसकी 1 मीटर है, तो 2 वोल्ट का ड्रॉप तो 1 मीटर का क्रॉस आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं अगर इसका पर्सनल रेजिस्टेंस कैपिटल R था, मान लो थोड़ी सी देर के लिए, तो जो करंट जा रहा था पहले, जब ये वाला रेजिस्टेंस नहीं लगा था, जब सिर्फ E था, तो हम ये कह सकते हैं कि, और ये बैलेंस हो गया था 55 सेंटीमीटर्स पे, यानी कि 2 अपॉन कैपिटल R इंटू कैपिटल R। 2 अपॉन कैपिटल R हो गया यहाँ से यहाँ तक का करंट, उसको कैपिटल R से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉप, मतलब 2 वोल्ट ही आ गया बेसिकली वो, डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर्स पोटेंशियल ग्रेडियंट, मल्टीप्लाइड बाय 55 सेंटीमीटर्स, ये E के बराबर हो गया। ये बात सबके समझ में आती है क्या? अरे आती है कि नहीं आती है? ठीक है, तो R से R कट गया और 55 बाय 50 की आगे E की वैल्यू, ठीक है। 110 बाई 100 1.1 आ गया E की वैल्यू, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद यहां पे एक रेजिस्टेंस लगाया 10 ओम का, और तब ये देखा कि 50 सेंटीमीटर्स पे ही बैलेंस हो गया। अगेन फिर से देखते हैं तो 2 अपॉन R मल्टीप्लाइड बाय R, बेसिकली 2 वोल्ट का ड्रॉप आ गया ना। कितनी लेंथ में आया? 100 सेंटीमीटर्स में। उसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया किससे? 50 से, तो ये बैलेंस हो गया। अच्छा, बैलेंस हो गया मतलब करंट तो जा नहीं रहा, इसका मतलब यहां से यहां तक ड्रॉप तो E ही आ रहा है, ठीक है क्या? एक मिनट। And the battery then it balances over a 50 centimeter length of the potentiometer wire, then the internal resistance of the cell is पैरेलल में लगाया था कि, अरे सॉरी 10 ओम तो हमने पैरेलल में लगाया था, सॉरी ये सेकंड वाले पार्ट में मैंने थोड़ी सी गलती गड़बड़ कर दी। 10 ओम तो मैंने यहाँ पे बाद में पैरेलल में लगाया है। पैरेलल में लगाया का मतलब क्या हुआ? पैरेलल में लगाया मतलब यहाँ पे एक अलग से 10 ओम का रेजिस्टेंस और लगा दिया। ये R तो है ही अपनी जगह पे। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि जो पोटेंशियल ड्रॉप आया वो आया 2 बाय R इंटू R डिवाइडेड बाय 100 एंड मल्टीप्लाइड बाय 50। इतने का यहां से यहां तक ड्रॉप आ गया, ठीक है। यहां कोई करंट नहीं जा रहा तो यहां भी नहीं जा रहा, पर इनकी प्राइवेट पार्टी तो चल रही है अपनी। 31 दिसंबर की रात को प्राइवेट पार्टी कर रहे हैं, पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे। अब अगर यहाँ पे पार्टी हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा? यहाँ करंट जाएगा E की वैल्यू आ चुकी है 1.1, तो 1.1 अपॉन R प्लस 10, ये करंट जा रहा है यहाँ से यहाँ तक।
उसी को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां से यहां तक का ड्रॉप भी मिल जाएगा, और यहां से यहां तक का ड्रॉप तो मैं ऑलरेडी निकाल के बैठा हूं कि 50 सेंटीमीटर अगर है तो यहां से यहां तक का ड्रॉप ये रहा, और यहां से यहां तक का ड्रॉप ये रहा, क्योंकि अगर यहां प्राइवेट पार्टी चल रही है, इसमें ऐसे करंट जा रहा है, तो यहां से यहां तक का ड्रॉप करंट इनटू रेजिस्टेंस IR। तो जो यहां का पोटेंशियल वो यहां का पोटेंशियल, जो यहां का पोटेंशियल इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है, इसका मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0 है, तो यहां का पोटेंशियल भी यहां के पोटेंशियल के बराबर हो गया। तो यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वही यहां से यहां तक का पोटेंशियल ड्रॉप है। बोलो हाँ। यहां से यहां तक का पोटेंशियल ड्रॉप ये लिखा है, और यहां से यहां तक का पोटेंशियल ड्रॉप ये लिखा है, दोनों को बराबर कर दूं क्या? और जैसे ही इन दोनों को आपस में मैंने किया बराबर, ये और दोनों आपस में बराबर हो गए, तो काफी कुछ यहां पे कट जाएगा, क्योंकि R से R कटा, ये 2 से 50, 50 से 50 कट गया, ये तो 1 ही आ गया, और इस चीज की वैल्यू 1 आ गई। यानी कि मैं ये कह सकता हूं 11 की वैल्यू R प्लस 10 आ गई, यानी कि R की वैल्यू आ गई 1 ओम, एंड 1 ओम वुड बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बच्चों सबको ये वाली बात? चलिए, गुड मॉर्निंग एटीट्यूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है अब आपके सामने। सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, एंड द टाइम स्टार्ट्स फॉर 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड नहीं, चलो 50 सेकेंड ले लो, चलो 50 सेकेंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। द फॉलोइंग डायग्राम शोज द सर्किट ऑफ द फॉर द कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स। 2 सेल्स का अगर आपको ईएमएफ कंपेयर करना होता है तो इस तरीके का डायग्राम बनता है। सर्किट कैन बी करेक्टेड बाय, सर्किट को ठीक कैसे कर सकते हैं, इसमें गड़बड़ क्या है, पहले तो आप ये देखो गलती क्या है और उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, ये आपको बताना है। मॉर्निंग सिमरन, हेलो दिव्यांश, चलो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ जी, हुसैन ने बता दिया आंसर, बॉम्बे। और किसी ने कुछ आंसर दिया क्या? फटाफट से बताइए 6 क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है। हाँ जी, अमित का आ गया बॉम्बे, हेलो आयशा। चलो भाई, घंटा बज गया। क्या होगा इसमें भाई? सिंपल सी बात ये है कि देखो यहां से यहां तक पोटेंशियल में ड्रॉप आने वाला है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर की रीडिंग अगर आपको 0 चाहिए, तो अगर यहां से यहां तक ड्रॉप आ रहा है तो यहां का पोटेंशियल तो यहां के पोटेंशियल के बराबर, ये सारे पोटेंशियल तो सारे आपस में बराबर है ही सही, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर की रीडिंग अगर 0 चाहिए तो ये कभी ये इसके बराबर होगा, कभी ये इसके बराबर होगा, बट द पॉइंट इज यहां से यहां तक पोटेंशियल जो है वो गिरता चला जाएगा। इसका मतलब यहां से यहां तक भी पोटेंशियल गिरना ही चाहिए। अगर आप देखो E1, तो E1 के हिसाब से तो पोटेंशियल गिर ही रहा है, पर ये E2 जो बैटरी है ये उल्टी लगी हुई है, और इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि रिवर्सिंग द टर्मिनल्स ऑफ E2 से हमारा काम चलेगा। इसको E2 के टर्मिनल्स को उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे ड्रॉप आना चाहिए, इसलिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैलकाटा, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कैलकाटा। बहुत ही छोटा था सवाल, लेकिन बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन। समझ में आ गई सबके? हाय रोहित, हेलो हेलो नित्यानंद, कैसे हैं आप? ठीक है, चलो हेलो रमेश, हाँ जी आ गया ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जल्दी से बताओ बच्चों इसका आंसर क्या आ रहा है। पोल जो है वो, या थोड़ा सा मैं ज़्यादा समझ देता हूं इसके अंदर 1 मिनट का टाइम देते हैं। रीजन बीइंग कि भाई थोड़ा लंबा सवाल है, और क्या, ठीक है। करो अटेम्प्ट इसको, जल्दी से करो अटेम्प्ट। चलिए, AB is a potentiometer wire of length 100 centimeter and resistance 10 ohms. It is connected in series. 100 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो 10 ohms है, ठीक है। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस R इक्वल टू 40 ohms। तो ये 40 ohm का रेजिस्टेंस यहां पे लगा दिया हमने साथ में, एंड अ बैटरी ऑफ EMF 2 वोल्ट, बहुत खुशी की बात है, एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। इफ अ सोर्स ऑफ अननोन EMF इज बैलेंस बाय 40 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक इसको 40 सेंटीमीटर से इसको बैलेंस कर दिया। बैलेंस कर दिया मतलब गैल्वेनोमीटर की जो यहां पे जो रीडिंग थी वो 0 आ गई, ठीक है। देन द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, द वैल्यू ऑफ E इज, E की वैल्यू बतानी है, बस E की वैल्यू बतानी है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन हो जाएगा। 7th क्वेश्चन का आंसर आया क्या पब्लिक का? हाँ भाई, हुसैन का आंसर आ गया बॉम्बे,
और उसके बाद पिछले वाला फिर से बता दो। अरे जेड क्यों आया बीच में, सो गए थे तुम? चलिए अमित ने बता दिया दिल्ली। चलो देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं, कोई खास बात नहीं। ठीक है, पिछले वाला कौन सा था? ये तो बहुत आसान है यार भाई। यहां से यहां तक ड्रॉप आना है कि नहीं आना है बताओ बस मुझे। पोटेंशियल में ड्रॉप आएगा ना, करंट इधर जाएगा, जिधर करंट जाएगा करंट का डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है रेजिस्टेंस में, तो इसका मतलब यहां हायर पोटेंशियल होगा, ये लोअर पोटेंशियल होगा। अब अगर ये रीडिंग ले रहे हो, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर बैलेंस हो गया, मतलब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो हो गई। गैल्वेनोमीटर अपने आप में एक रेजिस्टेंस होता है, उसमें कोई करंट नहीं जा रहा, मतलब उसका अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? जीरो। ठीक है, I इज इक्वल टू वी बाय आर। तो अगर I जीरो है इसका मतलब V जीरो है। अगर इसका मतलब जो पोटेंशियल यहां का वही पोटेंशियल जब मैं इसको ऊपर या नीचे कनेक्ट कर सकते हैं, जहां भी कनेक्ट करोगे वहां का पोटेंशियल वही हो जाएगा। अगर यहां से आता पोटेंशियल ड्रॉप आया, मतलब यहां से आता पोटेंशियल ड्रॉप आना चाहिए था ना। ये तो बैटरी उल्टी लगी हुई है, इसका हायर पोटेंशियल इधर दिख रहा है, उधर हायर इधर लोअर होना चाहिए था, इसलिए E2 को उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है भवानी, चलिए अच्छा अगले सवाल। हाँ, यहाँ पे जो आंसर है पब्लिक ने कैलकुलेटर बता दिया। वैसे खैर बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सीधे सीधे बस ये बैलेंस हो रहा है तो ईएमएफ निकालना है। ठीक है, तो क्या करोगे भाई, सीधी सी बात है 2 वोल्ट की बैटरी और रेजिस्टेंस कितना हो गया, कुल मिलाकर रेजिस्टेंस कितना है हमारे प्राइमरी सर्किट का 40 नहीं, इसका रेजिस्टेंस कितना 10 और उसका कितना 40, 10 40 50। ये हो गया करंट, उसमें से इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, IR। लंबाई कितनी है इसकी 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100, और बैलेंस कहां हो रहा है 40 सेंटीमीटर पे। ये देखो जरा, मैं खटाकर लिखता जा रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एग्जाम में भी आप ऐसे ही लिखोगे, इनफैक्ट इससे भी तेज लिखोगे। ठीक है, R/50 इंटू 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 40। और ये क्या आ गया, ये आ गया है, यही तो आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो बस अब निकालना है, निकाल लो। क्या करोगे, एक जीरो से जीरो कट गया और एक जीरो यहां से ये वाला जीरो कट गया और बचा क्या, ये आ गया 8/50। ठीक है ना, 8/50 आ गया। तो 8/50 एक काम करो, 200 पर नीचे बढ़े 16/100, यानी कि आंसर आ जाएगा 0.16। तो आंसर आ जाएगा दिल्ली। ठीक है, तो इसका सही आंसर है दिल्ली। दिल्ली इज द करेक्ट आंसर बच्चों। समझ में आ गया सबको? चलो आगे बढ़े। 8/16 है 0.16। कुछ लोगों ने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे 1.6 लिख दिया उन्होंने जल्दी में। सब सही करने के बाद जब आप ऐसे फालतू काम करते हो ना 8/50 को, या ये कैलकुलेशन ही गलत करके आ गए, ये कैलकुलेशन सबके समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया रेक्स, आगे बढ़े। हाँ अब तो आ गया दिल्ली, अब तो आ गया, सही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। पोटेंशियोमीटर के ऊपर इतने सारे सवाल, मतलब मजा ही आ जाए, मतलब क्लियर हो गया बिल्कुल। पोटेंशियोमीटर का सवाल एक आध तो आता ही है, और आप ये मान के चलो कि आज वाले सेशन से आपके 4 नंबर तो पक्के हो जाएंगे अगर आपने सारे सवाल इज्जत से कर लिए तो। चलो, इन द फॉलोइंग सर्किट द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर विल बी। वोल्टमीटर की रीडिंग पूछी, मतलब यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा हुआ है। क्या आप ये बात मुझे बता सकते हैं? ठीक है, चलो देखते हैं क्या होगा। फॉलोइंग सर्किट द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर विल बी। ओके, एक बात यहां पे बतानी पड़ेगी मुझे यहाँ पे कि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 है। ठीक है, ये जो रीडिंग है ये 0 है, ये बताना पड़ेगा, मतलब बैलेंस्ड है ये इस वक्त। ठीक है, नहीं तो उसके बिना नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन, उसके बिना तो डेटा इनकम्प्लीट है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। 8th क्वेश्चन का को सॉल्व करने के लिए फर्दर आपको मिलते हैं 30 सेकंड्स। काफी देर से स्क्रीन पे ऊपर ये सवाल, तो 30 सेकंड और लो। उई, ये क्या हो गया? हम्म, 20 सेकंड बचे। चलो जल्दी से करके दिखा दो। 8th का आंसर आगरा आता है, बहुत बढ़िया भवानी। एंड फिर सिमरन का आंसर आ गया बॉम्बे। नित्यानंद बॉम्बे। हेलो रोहित, डॉक्टर रोहित कैसे हैं आप? एंड शहबाज। अमित का बॉम्बे, भवानी आगरा, आयशा आगरा, शाकिर बॉम्बे। चलो देख लेते हैं। सही आंसर इज एक्चुअली आगरा। द करेक्ट आंसर इज आगरा। इन द फॉलोइंग सर्किट द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर विल बी। तो सिंपल सी बात यहां पर ये आ रही है कि अगर ये बैलेंस्ड है, मतलब 40 सेंटीमीटर में तो 4.8 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप आया है, तो 60 सेंटीमीटर में कितना आएगा? तो ये तो आप यूनिटरी मेथड से कर सकते हो। ठीक है ना,
क्योंकि जो करंट यहाँ है वही करंट वहाँ है। अगर ये रेजिस्टेंस, अगर टोटल रेजिस्टेंस मान लो 10R होता, ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस 4R होता, इसका रेजिस्टेंस 6R होता, ठीक है क्या। तो I इज इक्वल टू V बाई आर, तो I की वैल्यू हो जाती, यहां पे तो V हो जाता 4.8, यहां पर तो V हो जाता कितना होता 4.8 अपॉन 4R, और यहां पे जो करंट होता वो होता कितना होता, और पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया, या मान लो यहां वाला पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया, डिवाइडेड बाय 6R। पर जो करंट यहां गया वही तो करंट आगे गया, तो करंट दोनों आपस में बराबर है। बस अब इसको मल्टीप्लाई किया, ये 1.2 बन गया, 6 इंटू 1.2, R से R कट गया, और V की वैल्यू आ गई 7.2 वोल्ट्स। सो द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली आगरा, 7.2 वोल्ट्स इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों का सही हो गया था जल्दी से अंगूठे दिखाना चैट बॉक्स के अंदर। जितने लोगों का भी सही हो गया था जल्दी से अंगूठे दिखाओ चैट बॉक्स के अंदर फटाफट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएं, ठीक है। मैथमेटिकल फिजिक्स, कितना लंबा नाम है यार तुम्हारा, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9, ये देखो बढ़िया सवाल, लॉजिकल क्वेश्चन, कैलकुलेशन कुछ नहीं है, पर बस दिमाग लगाना है, ठीक है। E1 बढ़ाए कि E2 बढ़ाए, इस डायग्राम को देख के बताना है। इसको बैलेंस किया, वो यहां बैलेंस हो गया, जब इसको बैलेंस किया था तो वो आगे जाके बैलेंस हो गया। तो अब बताना बस इतना सा है कि E1 बढ़ाए कि E2 बढ़ाए। बहुत ही छोटा सा सवाल है, 30 सेकंड आपको मिलेंगे, ठीक है। एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान दें, 30 सेकंड के बाद भी जवाब दोगे तो कोई बात नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि कोई तुम्हारा चैट बॉक्स बंद हो जाएगा तुम्हारा, लेकिन टाइम आप पूरा दें, ठीक है। आंसर आप वही करें जो आपको लगता है कि नहीं यार ये आंसर बिल्कुल मैं नीट में ये वाला आंसर लिख के आने वाला हूं, ठीक है। चलो 9th का आंसर हमारे पास आने शुरू हो गए हैं। हुसैन ने बता दिया दिल्ली, अमित ने बता दिया बॉम्बे, और हुसैन दिल्ली के पीछे पड़े हैं। क्या बात है, नीट AIR 1, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया महत्वाकांक्षी बच्चे। समय पूरा हो गया है, आंसर क्या आया है। चलो भाई, मैथमेटिकल फिजिक्स, अरे यार इनमें से अच्छा नाम कौन, देवांजी, सॉरी देवांजन ने आंसर बता दिया बॉम्बे, ठीक है, क्लियर है, ओके। भरत, बहुत सारे आ गए। चलो देखो सीधी सी बात है यार, ये यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो E1 के बराबर हो जाएगा, और यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल ड्रॉप है यहां से यहां तक का वो E2 के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आती है क्या। अब E क्या है, E है dV बाय dx मल्टीप्लाइड बाय लेंथ डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स ऑब्वियसली E2 के केस में ज्यादा बड़ा है, dV बाई dx तो सेम ही है दोनों केस में, दोनों के लिए dV बाई dx तो सेम ही है। डेल्टा एक्स इसका बड़ा, उसका E बड़ा, सीधी सी बात है, इसका मतलब E2 बड़ा E1 से, और आंसर आ जाएगा बॉम्बे, ठीक है। E2 बड़ा हो जाएगा E1 से। सबको समझ में आ गया क्या। 9th का आंसर इज बॉम्बे एंड दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। गौतम, रेक्स, एस्थेटिक, अर्पिता, ठीक है बच्चों। चलो 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, पोटेंशियोमीटर। तो मेरे ख्याल से अगर आपने ये 10 सवाल जो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं ये सेशन कर लिया, पोटेंशियोमीटर का कोई सवाल इसके बाद आपको परेशान नहीं करेगा, और जितने भी क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर के ऊपर बन सकते हैं वो सारे के सारे सवाल हम यहां पे कवर कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। भरत क्या कर रहे हो तुम, टाइम पास है, पढ़ाई क्या करो, चलो क्वेश्चन करो 10th वाला अटेम्प्ट करो। ये भी ई, ये भी ई, क्या बात है, क्या पूछा हुआ है। पहले मैं 1 मिनट दे देता हूं, पहले भाई 1 मिनट है टोटल आपके पास इसको अटेम्प्ट करने के लिए, एंड योर टाइम हैज बिगन। रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम ऑफ अ वायर एंड अ वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर एंड रेजिस्टेंस 5 ओम्स आर जॉइंट इन सीरीज एंड कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ EMF 10 वोल्ट। बहुत बढ़िया, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, ध्यान रखना 1 ओम का। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आइडेंटिकल सेल्स इज बैलेंस्ड अक्रॉस 300 सेंटीमीटर्स, यानी कि 3 मीटर पे बैलेंस कर दिया। तो द EMF ऑफ ईच सेल इज, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन। देखते हैं क्या आप इसे सॉल्व कर पाते हैं। दिबांजन ने आंसर बताया कलकत्ता दिल्ली दोनों, पता नहीं कौन सा, फाइनली दिल्ली है, ठीक है। अमित का आंसर आगरा है, और आयशा कलकत्ता, नित्यानंद कलकत्ता, मोना ने बताया है बॉम्बे। चलो कलकत्ता, बॉम्बे, आगरा सब आगे, दिल्ली नहीं है कोई, दिल्ली है, दिल्ली वाला कोई नहीं है क्या, दिल वाला। चलिए
आगे बढ़े। हाँ जी, क्या होगा इसके अंदर, सिंपल सी बात है। पहली बात तो अगर हमें यहां पे बैलेंस पॉइंट मिल गया, इसका मतलब इसमें करंट क्या है, जीरो, मतलब इस नीचे वाली पूरी ब्रांच में करंट क्या है, जीरो, तो उसको छुपा दो। अब हमको सिर्फ प्राइमरी सर्किट देखना है। प्राइमरी सर्किट के अंदर बैटरी कितने वोल्ट की है, 10 वोल्ट की। रेजिस्टेंस कितना है, 4 और 1 5 और 5, यानी कि 10 ओम का ही रेजिस्टेंस है। 4, इसका एक रेजिस्टेंस 1 ओम और इस वाले पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस 5 ओम। तो 10 ये 4 + 5 + 1 यानी कि 10 हो गया। ये आ गया प्राइमरी सर्किट के अंदर जो करंट दौड़ रहा है, ये वाला जो करंट आ गया वो इतना आ गया 10/10 1 एम्पियर। उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 5 ओम से, तो ये आया टोटल ड्रॉप अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर। कितनी दूरी में आया, 5 मीटर में। तो दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इन द पोटेंशियोमीटर वायर। उसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 मीटर से, तो ये आ गया यहां से यहां तक का, सॉरी यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, अगर ये दो बैटरी आपस में पैरेलल में लगी हैं तो यहां से यहां तक का ड्रॉप कितना है, E या 2E या E/2, जल्दी से बताओ। ठीक है, अगर यहां से लेके यहां तक का ड्रॉप, यहां से लेके यहां तक का ड्रॉप कितना आएगा, E आएगा, 2E आएगा या E/2 आएगा। तो यहां पे जो ड्रॉप आएगा वो E ही आएगा। ठीक है, अगर यहां का पोटेंशियल 0 होता तो यहां का पोटेंशियल यहां से भी E आता और यहां का पोटेंशियल यहां से भी E ही आता, ऐसा नहीं 2E हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसके अक्रॉस जो ड्रॉप आया वो क्या आएगा, वो E आएगा। तो जैसे ही मैंने इसको लिखा, यही तो E है, क्योंकि जो पोटेंशियल यहां का वो यहां का। गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं है, इसका मतलब उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0 है। तो जो पोटेंशियल यहां का वो यहां का, वो यहां का। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप यहां से यहां तक आया वही पोटेंशियल यहां से यहां तक भी आएगा। और इसका मतलब दिस थिंग विल बी E, 5 से कट गया 5, 10 से कट गया 10 और E की वैल्यू आ गई है 3 एंड द करेक्ट आंसर इज बॉम्बे। बिल्कुल सही बात है, समझ में आगे सबके, बिल्कुल सही, भर के E आ गए हमारे पास एंड द करेक्ट आंसर इज बॉम्बे एंड दैट इज द ट्रुथ। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 11। क्या है क्वेश्चन आज का, ये वाला। EMF of a standard cell is balanced over a 150 centimeter length of a potentiometer wire। ठीक है, बैलेंस कर दिया, इसका मतलब अगेन गैल्वेनोमीटर की रीडिंग हो गई 0। प्राइमरी सर्किट बनाते हैं, उसमें कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, E हो गया, यहां पे पोटेंशियोमीटर वायर हो गया और यहां पर एक सेल हो गया जो कि यहां पे गैल्वेनोमीटर के साथ यहां पे बैलेंस्ड है। बैलेंस हो गया, इसका मतलब इसमें कोई करंट नहीं है। ठीक है, देखते आते हैं। इसकी लेंथ जो है वो दे रखी है 150 सेंटीमीटर्स। ठीक है, when this cell is shunted by 2 ohms, ओके, सेल को अगर मैंने 2 ohm से शंट कर दिया तो नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड 100 सेंटीमीटर्स। अच्छा, इसका भी कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस रहा होगा, इसका EMF कुछ E रहा होगा, इसको E1 बोल देता हूं, और इसको मैंने शंट कर दिया एक और रेजिस्टेंस है 2 ohm से। ठीक है, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा गया। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का ये बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर आगे हमारे पास 1 ओम, बॉम्बे 1 ओम। चलो ठीक है, 1 ओम के पीछे पब्लिक पड़ी हुई है, चलो देख लेते हैं। पहले ये कहां पे बैलेंस हो रहा था, EMF ऑफ स्टैंडर्ड बैलेंस ओवर 150 लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर व्हेन दिस सेल इज शंटेड। अच्छा, 150 सेंटीमीटर पे वो शंट, पहले ये 150 सेंटीमीटर पे बैलेंस था। तो मैं ये कह सकता हूं जब ये सर्किट ऑफ था, नीचे वाला ये नहीं था, तो यहां से यहां तक ड्रॉप सिर्फ E आ रहा था। लेट अस से पोटेंशियल ग्रेडियंट वाज dV/dx, उसको 150 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, लेट अस से द पोटेंशियल ग्रेडियंट वाज 150 dV/dx मल्टीप्लाइड बाय 150, ये हो गया E। एक बात, दूसरी बात, बाद में dV/dx को मैंने मल्टीप्लाई किया 100 से, क्योंकि अभी 100 सेंटीमीटर पे वो हुआ, बैलेंस हुआ। अब क्या होगा, बैलेंस हो गया, इसका मतलब यहां पे प्राइवेट करंट दौड़ेगा, कितना दौड़ेगा, E/2 + R, और ये तो यहां पे प्राइवेट करंट दौड़ रहा है, इसको ऑन कर दिया अब, तो ये अब इसे ऐसे दौड़ रहा है। ठीक है, ऑन कर दिया तो ये हटा देता हूं दोनों एरो। अब क्या हुआ, जब ऐसे करंट दौड़ रहा है तो यहां से यहां तक का जो ड्रॉप आएगा वो कितना आएगा, I/R, और इन दोनों को कर दो डिवाइड। जैसे ही आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, dV/dx से dV/dx कटेगा,
ई से ई कटेगा। चलो भाई, जो जो चीज़ अननोन थी वो कट गई। बचा क्या? बचा ये है, 0 से 0 भी कट गया, इनफैक्ट ये रह गया 2, वो हो गया 3, तो यहां पे आ गया 3/2 की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1/2, सॉरी 2 + R/2, 2 से 2 भी कट गया और R की वैल्यू आ गई 1 ओम, एंड 1 ओम इज, सॉरी, एंड 1 ओम इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर। 1 ओम कहां है? ये 1 ओम, 1 ओम आंसर है क्या? बिल्कुल, बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बेटा सबके? ठीक है, 11th का बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, 12th क्वेश्चन। इनफैक्ट ये तो थ्योरेटिकल सवाल है, सोच के बताओ क्या आंसर आ सकता है इसका, और इसको करने के लिए आपको मिलेंगे पूरे 30 सेकंड। चलो बताओ। बिल्कुल सही बात है, शाबाश आयशा, एंड एटीट्यूड। ठीक है, अच्छा आज इसकी करंट इलेक्ट्रिसिटी की आखिरी क्लास है, और कल से जो है नए साल से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि होगा कैपेसिटर्स। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन ऑन कैपेसिटर्स वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा अगर आपको लग रहा है वीडियो किसी काम आया है यार और आपको हेल्प मिल पा रही है तो लाइक छोड़ते जाओ। ठीक है, लाइक कर दो वीडियो को ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे तुमसे। ठीक है, द सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर इज इंक्रीज्ड बाय, सेंसिटिविटी मतलब ये हो गया कि जब आप पोटेंशियल डिफरेंस नापते हो तो बेसिकली आप पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ा लो। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब जो लेंथ है वो एक्चुअली इंक्रीज कर लो। ठीक है, तो लेंथ अगर आप इंक्रीज करोगे तो ये होगा कि आप ज्यादा आसानी से दो पोटेंशियल डिफरेंसेस के बीच का जो गैप है का जो डिफरेंस है उसको आप अप्रिशिएट कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो 12th का आंसर क्या आएगा आपका इस बात पे? अरे 12 में तुमने दिल तो दिखा दिया, आंसर तो लिख देते भवानी। आयशा का आंसर बॉम्बे आ गया है, रेक्स ने भी बॉम्बे दे दिया है, 100% करेक्ट, पूरा भरोसा है इनको। और तनिष्का ने भी बॉम्बे बता दिया है, अमित का बॉम्बे आ चुका है। क्या मतलब, बिल्कुल बॉम्बे आ गया यार, थैंक यू रोहित। चलो, सेंसिटिविटी इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, एक्चुअली मैंने आंसर बोल ही दिया अभी। ठीक है, तो इसका आंसर है ये, जितनी ज्यादा लेंथ होगी पोटेंशियोमीटर वायर की लंबाई जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा आप अगर लेंथ अगर आप बढ़ाओगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो जाएगा, dV/dx जो है वो कम हो जाएगा। और dV/dx अगर कम हुआ इस बात का मतलब ये होगा कि जितना आप दूर जाओगे उतना दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे अगर टोटल अगर 10 वोल्ट का ड्रॉप आता तो अगर मैं इतना से छोटा सा तार लूँ और यहाँ भी 10 वोल्ट का ड्रॉप आए और फिर इतना लंबा तार लूँ यहाँ भी 10 वोल्ट का ही ड्रॉप आए, तो सीधी सी बात है ज़्यादा अगर यहाँ पे 10 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है इसके अक्रॉस तो 1 वोल्ट नापना काफ़ी डिफिकल्ट है, या 0.1 वोल्ट नापना तो और भी डिफिकल्ट है। वायर लंबा होगा तो 0.1 वोल्ट के बीच में गैप भी थोड़ा ज़्यादा होगा और इस वजह से उसको ना। अच्छा, अगर आपको हम लोगों से जुड़ना जो अगर क्या जुड़ना तो है ही, जल्दी से जाओ टेलीग्राम पे अनलॉक नीट चैनल को जाके ज्वाइन कर लो, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे, जितने भी PDF अगर होगी वो सारी उसी के ऊपर मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के जो फायदे हैं वो आप जानते ही हो। ठीक है, डाउट क्लियरिंग सेशन का सबसे ज़्यादा मुझे यूजफुल चीज़ लगती है, क्योंकि आपको कोई भी डाउट हो फोटो खींचो यहाँ पे डाल दो और जो आपके यहाँ पे जैसे फोटो डाल दिया और उसमें आपके जो आपके एजुकेटर होंगे वो आपको यहाँ पर हेल्प करते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, उसके लिए करना क्या होगा, अनअकैडमी की ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहाँ से जाओ प्लस पे, वहाँ से जाइए नीट UG पे और उसके बाद जाइए गेट सब्सक्रिप्शन पे और 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो अगर आप 2021 की तैयारी कर रहे हो, और अगर आप 2022 या उसके बाद की तैयारी कर रहे हो तो उस केस में आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक पड़ता है। सब्सक्रिप्शन आप कोई सा भी लें, कोड आप आपके अपने अनुसार का यूज़ करेंगे। कोड है अनु10, अनु क्योंकि अनु मेरा नाम है, 10 क्योंकि 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप ये वाला कोड यूज़ करते हो तो। ठीक है, जो फीस है वो 1 साल की फीस है 34,650 रुपये और 2 साल की फीस है 50,400 रुपये और 6 महीने की फीस है सिर्फ 25,200 रुपये। ठीक है, तो आप कोई सा भी कोड यूज़, कोई सा भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। कोड जो आपको यूज़ करना है वो डेफिनेटली अनु10 होना चाहिए। एंड ये जो कोड है इसको यूज़ करने से आपको 2 फायदे मिलते हैं, एक तो डिस्काउंट मिलता है, दूसरा आपको मेरा जो 15 साल का एक्सपीरियंस है उसकी वो मेंटरशिप का आपको फायदा मिलता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, मटेरियल कौन सा यूज़ करना है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये सारी की सारी बातों का आपको बहुत ही भरपूर रूप से फायदा मिलता है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो अगर आप चाहते हो कि आपको एक पर्सनल कोच मिले जो आपको मतलब कृष्ण भगवान की तरह बिल्कुल एक गाइड करे कि भाई क्या पढ़ना है और किस तरीके से आपकी गाइडेंस होनी चाहिए। प्लस के जो फायदे वो तो आपको मिलते ही हैं,
हालांकि इसकी थोड़ी सी फीस ज़्यादा है, इनफैक्ट इसका 6 महीने की जो फीस है वो इसके अराउंड 34,000 रुपीज़ आती है आफ्टर डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे मिलेगा? ये वाला कोड डाल के। कोड क्या है? अनु 10। अनु क्यों? क्योंकि अनु मेरा नाम है। 10 क्योंकि 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाता है अगर आप ये वाला कोड यूज़ करते हैं तो। ठीक है बच्चों, सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सेशन। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी द बिगनिंग हो चुका है और कल होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी द कंक्लूजन। ठीक है, चलो, सो दैट शुड बी ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइज एंजॉयड एंड डू शेयर द सेशन। कोड का ध्यान रखना, सबको बता दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो जल्दी से जल्दी। और वो जो नीट वाला जो ये है क्या नाम है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसको जल्दी से ज्वाइन कर लो। ठीक है, सो दैट शुड बी ऑल। एंड जाते जाते मैं वही कहूंगा जो मैं हमेशा कहता हूं, जस्ट कीप ग्रोइंग एंड कीप डूइंग योर बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय।